अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मैंने सुना है कि वो जो एक सर्टन चैनल है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, बंद होने वाला है। आपने सुना है? आपने सुना है कि कोई चैनल बंद होने वाला है? अरे भाई, मेरी बातों का बिलीव ना करें, बिल्कुल नहीं ट्रस्ट करना चाहिए कोई भी बात इधर उधर से सुनी जाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम भी शो पे बोल देते हैं और हमने क्या होता है, सुनी सुनाई बातें होती हैं। मतलब हमने कभी सुनी होती है किसी से, किसी सेलिब्रिटी ने मुझे आके कुछ बोल दिया और मैं, पता है क्या होता है, आपके अंदर बैठ जाती है वो बात और मैं भूल जाती हूँ कि वो किसी सेलिब्रिटी ने कहीं से सुनी थी, उसने आके मुझे ऐसे ही बोल दिया होगा और मैं फिर शो पे बोल देती हूँ लाइव। तो एक दफ़ा मैंने किसी की शादी की अनाउंसमेंट कर दी शो पे इतनी कैजुअली और मुझे पता नहीं चला। और लड़कियों के लिए बुरी चीज़ समझी जाती है, उनकी शादी नहीं हुई और आपने लाइव चैनल पर या लाइव शो पे बोल दिया कि भाई फ़लाँ फ़लाँ की शादी हो गई। मैं तो अब नाम भी नहीं लूँगी वरना फिर ये न्यूज़ बन जाएगी। तो फिर उन जो लड़की थी उनका मुझे फ़ोन आया, कहने लगी निदा मेरी शादी नहीं हुई है और आपने बोल दिया तो वो सारे पेजेस छाप रहे हैं कि वो तो ऑथेंटिक हो गया इतना। मैंने कहा आई एम सो सॉरी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने लिख के ना, मैंने अपने सोशल मीडिया जो पेजेस थे उस पर डाला एक्सक्यूज़ करने के लिए, क्योंकि कभी कभार आम इंसान से, हर किसी से सुनी सुनाई बात को वो ऐसे ही आगे फॉरवर्ड कर देता है बग़ैर तस्दीक के और बग़ैर मतलब ये सोचे हुए कि उस शख्स को क्या नुकसान हो सकता है। तो मुझे बड़ा बुरा फील हुआ कि मुझसे ये गलती हुई कि मैंने किसी की शादी की अनाउंसमेंट बग़ैर उसकी तस्दीक के मुबारकबाद की शक्ल में, कि उनको हम मुबारकबाद देते हैं, मैंने ईद के शो पे ऐसा कर दिया। बहुत अच्छा नहीं किया, गलत किया। ये तो चले मैं अपनी गलती समझ गई, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी गलती नहीं मानते। वो सुनी सुनाई बात पर क्या होता है, छोटी छोटी बातें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़लानी चीज़ खा लो, फ़लानी चीज़ पी लो। मेरे साथ ज़िंदगी में क्या हुआ, मैंने किसी ने मुझे बताया कि अगर आप लौकी और टिंडे ये काट के ना, ये कच्ची सब्ज़ी धो धा के काट के सुबह उबाल के निहार मुँह अगर आप पी लो ना तो आपका वज़न घटता है। अच्छा, ये बात गलत नहीं थी, आपका वज़न घटता है, मगर हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही करना शुरू किया। ऑब्सेस तो है ना कि हम अच्छे कम हो जाएं, तो जो कपड़े पहने वो अच्छे लगें, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाए। सो उन दिनों में शायद थोड़ी सी वेट गेन कर रही थी, तो मैंने कहा यार ये अच्छा टिप है, ये सही है, मैं ऐसे करती हूँ। आप यकीन माने, मैंने 5 से 6 दिन ये करने की कोशिश की। पहले दिन ही जैसे मैंने किया ना और मैं शो करने आई, मेरी स्टूडियो से, इन कैमरों से, आप लोगों से इतनी दोस्ती हो चुकी है कि मैं अपने घर की बातें जो नहीं भी करने वाली वो मैं यहाँ कर देती हूँ। तो जब मैं कैमरे के आगे आऊँ तो मेरे आगे ना ऐसे अंधेरा छा जाए और मुझसे बोला नहीं जाए, मैं कुछ सोच रही हूँ, बोल कुछ रही हूँ, अजीब सा हो गया। तो मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन दुआएं पढ़ना शुरू की, पता नहीं अल्लाह रहम करे क्या हो गया। उसके बाद मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं कर क्या रही हूँ। ये वो सुनी सुनाई बात थी जिसमें मैं टिंडे और लौकी निहार मुँह पी के अपना शुगर लेवल लो कर रही थी। और मैं जैसे कैमरे के आगे आती थी, मेरा शुगर लेवल लो होने की वजह से मेरी हर चीज़ यूँ बैठ जाती थी। मुझे वो एनर्जी आपको देनी है जिससे आप जाग सकें, लेकिन जब वो एनर्जी मुझ में ही नहीं होगी तो मैं आपको क्या फराहम करूँगी। सो आज कुछ ऐसा ही शो है कि सुनी सुनाई बात, बहुत सारे नुकसान बेयर करने पड़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फिर आप किसी, स्पेशली आपके हस्बैंड्स के कोई कान भर देना, मर्द तो इतने कच्चे कानों का होता है। सो आज कुछ ऐसी मिली जुली कैफियत लेकर हम आपके पास यहाँ शो पर आए हैं कि आपको इस बात पर कायल कर लें कि सुनी सुनाई बात पर अमल नहीं करना चाहिए। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप आज के शो से बिल्कुल मुत्तफिक होंगे कि हम सुनी सुनाई बातों पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लेते हैं, कभी उसको आगे पहुंचा देते हैं और कभी अपने ऊपर एप्लीकेशन कर लेते हैं। मेरे पास आज 3 सेलिब्रिटी और देखते हैं कि ये, बल्कि 4 है, हाँ चौथी आई नहीं, हमेशा लेट क्यों होती हैं वो तो 4 सेलिब्रिटी हैं और वो आज मुझसे शेयर करने वाले हैं
कि वो कितने कच्चे कानों के हैं, वो कितनी सुनी सुनाई बातों पर अमल करने के बाद अपने आप को या किसी और को नुकसान पहुंचा चुके हैं अभी तक। तो आइए मिलते हैं जी, मेरे पास है मरियम नूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हमारा जो टॉपिक है ना, मतलब हम सुनी सुनाई बातों पे कितना, मतलब मैं अगर अपने बारे में करूं बात, तो मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूं कि मैं किसी की भी बात मान लूं, लेकिन उसके बावजूद अक्सर ही हम फिर भी किसी ना किसी बात में जरूर आ जाते हैं। ये तो जितने मर्जी अपने आप को क्लेवर समझे, लेकिन आ जाते हैं बातों में। बिल्कुल। मेरे अगले जो और गेस्ट हैं जी, आयशा आफरीदी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी तरफ हसीन और खूबसूरत अरीज चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और फरीदा आपा जो है, फरीदा शब्बीर, वो उनको माइक लग रहा है और उनका ब्लो ड्राई जो है वो थोड़ा लेट हो गया, तो इसीलिए अस्सलाम वालेकुम। भाई इतना प्यारा ब्लो ड्राई है तो थोड़ी बहुत तो देर होना बनता है, देर होना पड़ती है। फिर ये लड़कियां तैयार हो रही होती है ना, तो वो जरा आपा को टाइम, जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज जैसे आप सबको पता है कि हमारा टॉपिक है सुनी सुनाई बात पर यकीन करना, फिर उसको आगे पहुंचाना या फिर अपने ऊपर अप्लाई करना। ये मुझे पता है। अभी जैसे सुनी सुनाई बात आपा ने किया कि लड़कियां तैयार हो रही थी, इसलिए मैं लेट हो गया, आपने यकीन किया? नहीं, हाँ गुड, अच्छा किया, क्योंकि ये सुनी सुनाई बात थी। क्योंकि 19-20 का फर्क है। हमारे पास बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं सुबह, और सुबह सिर्फ हमारे शो का मेकअप हो रहा होता है। ये तो एयरवाई खुद कफील है मेकअप आर्टिस्ट में माशाल्लाह से। हम हर जगह ये बात कहते हैं, आपको पता है। आपके सबसे अच्छे ब्लो ड्राइज वैसे भी इधर ही आते हैं, सबसे अच्छी प्यारी शक्लें इधर ही आती, कोई लाइट इतनी अच्छी नहीं। और सबसे बढ़ के जो आपने बात की ना, वो है जो एक ज्यादा है, तो आप वेट नहीं कर रहे होते कि इसके बाद बात की खुद ही हाँ नहीं, मैं वो तो मजाक था ना, लेकिन ये बात सच है। अच्छा, आज मैं आप लोगों से सबसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मुझे इतनी आप लोगों से मिल की पर्सनालिटीज का अंदाजा हो गया है, ये मुझे पता है कि ये इतनी ज्यादा कच्चे कानों की नहीं है, ये सुनती है मगर तस्दीक भी करती है। अरीज मुझे लगता है आ जाती होगी बातों में। आपको ऐसा क्यों लगता है? तुक्के मार रही हैं, और आयशा का भी मुझे ऐसा लगता है, और इनका तो मुझे पता है सारा अच्छा चट्टा। तो ये तीन तो पक्के है सुनी सुनाई। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि मरियम नूर आज की शो की हिस्सेदार कैसे बन गई। इसलिए क्योंकि मैं ये बात करना चाह रही थी कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, अगर आप अपना काम सब खुद करते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तब भी आप किसी ना किसी बात में ज़रूर किसी के आ जाते हैं, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप आ जाएं और आपने उससे कुछ सीखा है तो आगे मजीद उस तरह से मत करें। अंदर से मासूम होते हैं, हाँ, सीरियसली हर इंसान होता है। हाँ, ये वो मासूमियत है जिसकी वजह से हम कभी कभार इस घेरे में आ जाते हैं। लेकिन गलती करके इंसान सीखता है। बिल्कुल, ये है कि आप करें गलतियां ताकि आप सीख सकें। उसी से सीखते हैं, उसको रिपीट ना करें। बिल्कुल, तो हम ऐसा करते हैं कि आप लोगों ने जो हमें अपनी गलतियां बताई हुई हैं, हम उन गलतियों को यहाँ कितने मासूम है हम कि अपनी गलतियां भी बता रहे हैं ना, खुद बता रहे हैं। बिल्कुल। आइए, पहला बैंड किसका है जी, दिखाएं। मरियम, मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स का नाम जब आप सुनते हैं तो ये कहते हैं ना कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, ये भी खा लो, ये भी कर लो। लेकिन जैसे कहते हैं कि कोई भी अगर आपने मेडिसिन या कुछ भी लेना है तो डॉक्टर से पूछ कर लें, सुनकर किसी से ना लें कि मैंने ये इस्तेमाल किया। तो मेरे साथ भी शादी से पहले मुझे था कि मेरी जो स्किन है बेहतर हो जाए, एक्नी हो रहा था क्योंकि हम रेगुलर काम कर रहे होते हैं। तो हाँ, किसी दोस्त ने कह दिया कि यार मैं ये वाली मल्टीविटामिन्स खाती हूँ, स्किन के लिए अच्छी, एक ने कहा ये नेल्स के लिए अच्छी है, एक ने कहा ये बालों के लिए अच्छी है। मैंने इतनी सारी इकट्ठी, बायोटिन हो गया और बहुत जो और भी होती हैं, सब एक साथ इकट्ठी खानी शुरू कर दी। उसके अलावा मुझे किसी ने ये भी कहा कि वो कैल्शियम की जो होती है वो भी लिया करो। तुम जैसे काम पर बहुत ज्यादा आप जाते हैं, शादी से पहले खाने के बजाय मल्टीविटामिन्स मतलब उससे पहले चूंकि मेरी स्किन बहुत खराब हुई थी, सो आई वाज वेरी कंसर्न कि शादी है तो ठीक हो जाए। तो जिसने जो मशवरा दिया स्पेशली मल्टीविटामिन्स को लेकर, तो मैंने सब एक साथ खा लिया और मेरे इतना बुरा हाल हो गया। मतलब मेरी ज़िंदगी में कभी मेरी स्किन इतनी बुरी नहीं रही जितना शादी के वक्त थी। तो वो इसलिए कि मैंने डॉक्टर से नहीं पूछा। ये तो क्या पता कौन सी चीज इसको सूट नहीं कर रही हो, जो ये दाने निकल रहे हो, किसी खाने से एलर्जी हो, किसी मेकअप की प्रोडक्ट से एलर्जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैं बहुत सारे हमारे जो अब ये स्किन स्पेशलिस्ट आ गए हैं, जो कि हर कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, हर कोई डेंटिस्ट भी स्किन स्पेशलिस्ट अब बने हुए हैं, ठीक है।
वो भी मैं जब किसी के पास जाती हूँ उनसे कहती हूँ यार एक बेसिक आप रूटीन बताएं कि ये 4 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी, इतना कुछ ले देते हैं, अब ये लगा लें, अब ये पूरा दिन आधे घंटे बाद क्या क्या लगाते रहे। तो वो भी आपको ना हर कोई बंदे, मैं कहती हूँ हर डॉक्टर का भी मशवरा नहीं मानना चाहिए। आप देखें कि कोई बंदा जो कितना रिलायबल है, फिर बात और क्या चीज़ आपको सूट कर रही है। सबसे मेन बात यही होती है हर चीज़ में कि आपको क्या सूट कर रहा है। वही ट्रीटमेंट आपके साथ हो रहा है, वही ट्रीटमेंट मेरे साथ हो रहा है, लेकिन अगर मुझे नहीं सूट कर रहा या मेरा जो ब्लड है, मेरी जो स्किन है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो उसमें करने वाले का कोई हाथ नहीं होता। हमारी बॉडी पर भी होता है, हमारे स्किन पर भी होता है। ये तो है, ये तो है। आइए जी नेक्स्ट सुनी सुनाई बात की तरफ चलते हैं। ये है बेस विद कोकोनट ऑयल बेसिकली। क्या मतलब मुझे किसी ने कहा था, जैसे मेरी स्किन ना ड्राई होने लगी, तो उन्होंने कहा कि आप ना या टिक नहीं रही हो, तो आप एक काम करें, जो बेस होती ना जैसे बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो आप उसमें ना कोकोनट ऑयल लगा लें, डाल दें, मिला लें एग्जैक्टली। बाप रे तो वो आप मिला लें। और किसी ने ट्राई किया है क्या? नहीं, वो बस बात पे परेशान हो रहे हैं कि बेस ऑलरेडी ऑयली होती है। वही तो मैंने बोला ओके फाइन, मैंने ये सुन लिया। वैसे मैं सुनती नहीं हूँ मतलब इतना ज़्यादा कि अगर कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सुन लो, अमल नहीं करो। मैंने बोला चलो यार कोकोनट ऑयल आई नो कि अच्छी चीज़ है, आप लगाते हो, फेस आप मेकअप भी रिमूव करते हो। तो मैंने लगाई और उसके बाद ना मैंने बेस लगा ली, शूट पर ही थी, एंड बार बार ना मेरी बेस उतर रही है। तो फिर मुझे किसी ने बोला जब आपकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है तो आप कैसे कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो? मैंने बोला तो वैसे भी नहीं करते ना बेस में, ये मुझे नहीं पता था। ये तो आप मतलब जब मैं तुम्हारी ये तो तुमने एक्नी का रास्ता बनाया। जब मैं तुम्हारी एज की थी ना, तो मुझे बहुत दाने वगैरह बहुत होते थे। मुझे उस वक्त नहीं पता था, अवेयरनेस ही नहीं थी कि ऑयली है कि ड्राई है। मेरे मामू का निकाह था, तो मैंने कहा ज़रा मैं फेस ना मेरा प्यारा लगे ये वो, तो किसी ने मुझे कहा कि बलाई लगाओ फेस पे। उसको ये नहीं पता कि मेरी स्किन ऑयली है कि ड्राई है कि क्या है। भलाई लगाओ, ये होगा वो होगा, इतना प्यारा स्किन हो जाएगी। अच्छा, मैं अपने मामू निकाह उनका था, तैयारियां मैं कर रही थी कि वाह इतना मजा होगा, घर में शादी है, ये है। उस वक्त थोड़ा शऊर आ गया था ना, मतलब थोड़े बड़े हो गए थे, खालाओं की शादी पे छोटे थे, तो मैंने ना बलाई लगाई ना, उसमें मैंने लेमन डाला ना कुछ, डायरेक्ट बलाई गंदी बदबूदार मुंह पे लगा ली। यकीन मानो जिस दिन एंड निकाह था मेरे फोड़े मुंह पे निकल आए, फोड़े ऑयली हो गया ना बहुत ज्यादा स्किन, इतने गंदे फोड़े। और मैंने कहा ये मैंने क्या किया, इतनी बदबू भी सही, बलाई लगा के पूरी रात। और सुबह उठी हूँ तो इतने यो अंडे जैसे फोड़े। मुझे नहीं करना चाहिए, सॉरी। अभी जैसे आपने बात बोली कि कोकोनट के साथ आप मेकअप रिमूव भी करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए अगर आप नहीं, मतलब ऑयल मुझे लगता है नहीं आपको इतना यूज करना चाहिए। आपकी आंखों में चला जाए या कुछ भी आपको उससे कोई भी रिएक्शन हो सकता है। मेकअप आप ऑयल से रिमूव करें तो ऑयल तो जाएगा, रिकमेंडेड। उसी तरह मैंने सुनी सुनाई बात, बल्कि जी चैनल था तो उस पर एक शो आता था टोटको वाला। उस जमाने में हमारे यहाँ कोई शो नहीं आता था। मैंने उनको देखा, वो जो है ऑयल गरम करके और वो रुई को लेके ना स्कैल्प में लगा रहे। अच्छा, वो था कोकोनट ऑयल। इसकी तासीर ठंडी टाइप थी कि वो हल्का फुल्का। मैंने एक ऑयल बनवाया अपनी मामी की अम्मी से, उसके अंदर लाल रंग का ऑयल था, गरम जड़ी बूटी वैसे ही थे। मैंने उसको माइक्रो में गरम किया और वो रुई लेकर ये पूरे स्कैल्प पे मेरे दाने निकल गए। ये इसी की उम्र की थी, पूरा माथा भर गया दानों से। मैंने तो क्या किया, चीजें बेयर की हैं, सुनी सुनाई बात। अब जाके इस उम्र में स्किन अच्छी हुई है कुछ, क्योंकि अब आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं कर रही ना। ऑयल आप सर पे लगाओ या जहाँ भी आपने यूज करें, मतलब ऑयल सर पे लगाने का मकसद ये कि आपने लगाया और आपने नहा लिए। बहुत ज्यादा देर पूरी रात को भी गरम करके, तो वो आपके जर्म्स और ये गरम करने का मतलब तो ये ना कि आपने पोर्स को और जल्दी राहत दे दिया ना। बिल्कुल। और तो वो तेल खाली सर पे थोड़ी रहता है बहन, माथे पे मुंह पे भी टपकता है। ये पूरा माथा भर गया, दाने आ जाते हैं। हाँ, तो मैंने जिंदगी में बहुत बेवकूफियां की। किताब है, इट्स फाइन। लेकिन आपने सीख लिया ना, अब आप ही करती नहीं। आप बुढ़ापे में सीखा तो क्या फायदा भाई, पूरी उम्र गुजार के। चलो अच्छा, हमें सीखने को मिल रहा है ना। हाँ भाई, नेक्स्ट बैंड जी, फेस ट्रीटमेंट। क्या फेस ट्रीटमेंट भाई, मैंने भी ऐसे ही, मैं तो इतने ज़माने से ये काम भी कर रही हूँ। हाँ, ये सारी टिप वगैरह ही पता। जब अभी एक ये वाली बात भी है इसमें कि जो आपने किया था,
वो पहले मैंने कर लिया था दही से। मैंने क्या किया? वो जब अभी आपने मलाई लगाई, मैंने दही लगा ली। जब मैंने कोई काम सीखा वीखा नहीं था ब्यूटिशियन का, तब की बात है। एनीवेज, लेकिन ये जो मैंने ट्रीटमेंट कराया, तो मैं वही बता रही हूँ कि मुझे सब कुछ पता था। वो मेरे नीचे ऐसे लाइनें थी ना, आंखों के नीचे ना, जो लाइंस होती हैं, जो हाँ पहले भी थी और एज के साथ तो आएंगी डेफिनेट। मेकअप करते हैं तो और प्रोमिनेंट होती हैं वो, जब आप बेस वेस लगाते हैं। तो मैंने कहा ये मुझे करानी है, ये मैंने ये आपको किसी ने मशवरा दिया होगा कि ये करा लोगी? नहीं, मैं टीवी पे भी सबके देखती थी, अरे ये तो मेरे से बड़ी है, इसकी तो बिल्कुल ऐसे है। अच्छा है, सब कराते हैं, तुम नहीं कराती, सब कराते हैं। मैंने किसी ने मशवरा दिया, मैंने कहा चलो भाई मेरे ये कर दो, करा। और बड़ा अच्छा। आप फिलर लगवाया? फिलर लगवाया। फिर फिलर लगवाए, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। मतलब जाहिर है वही वाली बात कहूँगी, फिलर आपको भी लगेंगे, इनको भी लगेंगे, इनको भी, जिसको सही है। और खाली मेरे ख़राब हो गए तो डेफिनेटली आपके ख़राब हो गए? ख़राब ऐसे हो गए कि बस वो मैं बता नहीं सकती कि मेरा मुंह यूँ जा रहा था, ऐसे जा रहा था बात करते हुए। उसमें मैंने एक प्ले भी किया, ऐसे जा रहा था। मैंने कहा ये सब मुझे कह रहे, बच्चे कह रहे मैं छुपा रही। पहले तो ये हुआ, फिर उसके बाद मेरे ऐसे ऐसे, ये बड़ा मुंह, यहाँ छोटे छोटे नाक पे दाने, ये सारा, ये साइड तो बिल्कुल ऐसी हो गई। ललिता पवार, शब्बीर, मुझे कि क्या हो गया आप? करने की ललिता पवार, हाँ ना, ऐसे जा रहा था। अच्छा सुनिए, ये उस कैमरे में दिखाया हुआ नजर थोड़ी आया। क्या कह रही है आप, कैसे जा रहा था? बच्चे कह रहे अम्मा सीधा करके बोले मुंह। मैंने कहा मैं तो सीधा ही बोल रही हूँ। पता है वो फिलर में भी एक्सपायर्ड हो रहा नहीं, इनको बोटॉक्स लगाए हो। बोटॉक्स जो भी लगा वो फिलर नहीं होगा, नहीं वो बोटॉक्स होंगे। और स्किन की बात नहीं, मुझे लगता है कि वो नहीं गलत लगा। मुझे देखिए, मुझे शुगर वगैरह भी है, मुझे कुछ ओह यस, तो इस वजह से कोई रिएक्शन हो जाता है। हो सकता है मैंने कुछ उसको लेट गई हूँ, हाथ लगा लिया, चश्मा लगा लिया, ग्लासेस, तो हो गया, ऐसा कुछ हो गया। लेकिन वो मैं सिर्फ बताना ये चाह रही हूँ कि सुनी सुनी बात पे मैंने कहा मैं मज़ीद प्यारी हो जाऊँ। तो ऐसा मेरा गया। अच्छा, और वो हम एक प्ले कर रहे थे उस वक्त, दानिश था और दानिश अपना नवाज। तो मैं ना उसमें दोबारा वो प्ले था दोबारा, तो मेरा तो करेक्टर ही वो एज यूजुअल ज़रा तेज़ अम्मा वाला था, बिलाल के साथ, बिलाल अब्बास की मतलब सुतेली माँ। अब मैं काम तो कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे हदीका भी दी, अब आपा ये आपका इधर जा रहा है। मैंने कहा फिर बड़ी दानिश आ रहा है, दानिश आपा ये क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा मज़ा उसमें ये आया, वो तो बहुत दिनों बाद आया ना, खैर ग्रेजुअली ठीक हुआ। सबसे बड़ा मज़ा उसमें ये आया कि मुझे जब मैंने कराया तो उसके बहुत अरसे बाद जब मेरा प्ले ऑन एयर आया तो मुझे बहरोज सब्जवारी का फ़ोन आया, फरीदा तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा क्यों, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसका मतलब तो फालिज तो नहीं, वो अल्लाह का शुक्र घुल जाते, सही हो जाते हैं, टाइम लगता है बस। और मैं वो बताना ये चाह रही हूँ कि मैं काम कर रही थी ना, इतने से फिर मैंने हदीका के आने को बताया, उसने कहा थोड़ी थोड़ी देर ऐसे करें, फिर हम बर्फ लगा के ऐसे हमने काम किया। वो हंसी के सीन थे सारे हमारे, वो सीन थे यार, ये तो हाँ हिलेरियस एक्सपीरियंस। हाँ बस मैंने खालदा को यही कहा था, ऐसा है मेरा ये कि मैं ये बताऊंगी तो बस हो जाएगी मेरी। ओह माय गॉड, इसलिए भाई ये बहुत ये वाली शॉर्ट है। हाँ इन शॉर्ट बता रही हूँ, ये शॉर्ट करके, लेकिन इतने मजे का है ये कि उसके बाद जब मुझे शब्बीर ऐसे देखते, सीधा करे मुँह, मैंने कहा इधर रबड़ बैंड लगा लेती, दूसरी साइड में करा लेती, बैलेंस हो जाएगी। रबड़ बैंड लगा, इधर जा रहा था क्या, वो मुझे कहते कि आपको ये चीजें सूट नहीं करती, अल्लाह का वास्ता कोई सुनी सुनाई बात कुछ नहीं। और एक ही इसी से मैं अमेरिका गई। अमेरिका जाके मेरी छोटी बहन, अल्लाह उसको अब सेहत दे, उस वक्त तो ठीक थी बिल्कुल, उसने मुझे एक्सटेंशन लगवा दी जाके ना, वो जो पक्की वाली होती है। Oh my God, उसका मुझे तुम तो कुछ करती है शो बिज़ में हो, ये मैं कहा चल लगा दे। अब क्या करा, उसने बड़ी बड़ी लगा दी,
मैंने खुद ही कहा हीरोइन बनने के चक्कर में कि बड़ी लगा दो, वो पीछे मेरा सर जाए क्योंकि वो ऐसे लगी थी ना, वो भी वो बहुत एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रही है। तो मेरे ये 2 एक्सपीरियंस ऐसे थे। तो मेरे मियाँ कहते हैं अब मैं जब भी कुछ नाम लेती हूँ खुदा का वास्ता तो वो सुना शबीर वो फलानी ये कह रही थी, फलाना ये कह रहा था, नहीं आप बस ठीक है। तो मुझे ना हाँ बेटा यही बात, तो पीछे जा रहा था। अब ये शॉट ये है कि उसमें मुझे वो इतनी अच्छी लगाई हुई थी वहाँ पे उन्होंने, इतनी अच्छी कि मैं कई मतलब 2 साल तो आराम से रख सकती थी, लेकिन मुझे वो लिटरली मैं परेशान हो रही थी। तो मैंने सारा काटा और निदा को याद है अच्छी तरह कि वो मैंने फिर एक बॉब लिया। जब वो सारी मैंने काटी तो बॉब स्टाइल था मेरा। मैं काजिम साहब का वो कर रही थी ड्रामा, तो उसमें उन्होंने कहा तुम्हारे बाल कहाँ गए, मैंने कहा गए तो वो बॉब कटा था, तो इससे भी कहा आपके तो अच्छे बाल थे। मैंने कहा थोड़े दिनों के लेकर आए, मैंने चेंज करा। ये मेरे छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर तुम्हारे तरफ आएंगे कि तुमने क्या सुनी सुनाई की बात पर अमल किया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो आज हम आपके सामने अपनी सुनी सुनाई बातों पे जो हमने बिलीव किया, उससे हमने क्या नुकसानात उठाए वो शेयर करें ताकि आप भी थोड़ा संभल जाए। अब हम चलते हैं अरीज की तरफ और अरीज बताएंगी बालों के कलर के बारे में, हेयर कलर। सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था। ओह माय गॉड। मुझे पीआर के लिए किसी ने कहा, और जो मेरी जानने वाली है, लाइक बहुत सारी फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि इनका पीआर भी बहुत अच्छा है, इनका हेयर कलर बहुत अच्छा है। मैंने कहा ओके, लाइक आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट माई हेयर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं गई और जैसे मुझे नॉर्मली आते थे कि आप फ़ोन लेके बैठ जाते हो, तो वो करते रहे। जब एंड हुआ तो वो ना किसी सैलून पे तुम्हें कहा कि पीआर का बहुत अच्छा है, इनका बहुत अच्छा, तुम यहाँ से करवाओ और तुम्हें बस शाउट आउट देना होगा। हाँ एग्जैक्टली द सेम थिंग। फिर मुझे कहा, और जब हेयर कलर डन हो गया बहुत टाइम बाद, तो मैंने देखा वो मेरे बालों को नीचे से काट रही थी। मैंने कहा बट मैंने तो आपको कटिंग का कहा ही नहीं है। तो जब मैंने एक दिन से मुझे थोड़ा हुआ ना, तो मैंने देखा तो वो नीचे से चूरा बन के उतर रहे थे। और मेरे बाल निदा लिटरली मेरे बाल यहाँ तक थे, और बहुत खूबसूरत बाल माशाल्लाह, कि जब मैं चलती थी ना मुझे किसी इस चीज़ का करवाने की ज़रूरत पड़ती थी। बहुत प्यारे बाल थे। वो एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि उसने मेरे बाल पूरी तरह डैमेज कर दिए। एक तो वो जल गए, वो उन्होंने काट दिए, और जब मैंने घर गई मैंने वो कलर, वो तो उस वक्त आपको भी बना के दे देते हैं ना क्या मुझे लग रहा है ठीक है। और मैं तब तो मैंने कहा अच्छा चलो थोड़े से है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थे। जब मैं घर गई मैंने वॉश किया, अगले दिन मेरे सर पे बम पड़ा चूरा। मैं नहाऊं, मैं देखूं इधर से कहाँ से सख्त होके उतर रहे हैं। मेरे बाल बर्बाद हो गए। पूरा 1 साल मैंने अपने बालों को कटवाया बैलेंस करने के लिए कि ये जले हुए बाल जाएं, तो मेरी लेंथ यहाँ रह गई। यहाँ तक मेरे बाल थे, और वो इतने हसीन बाल थे कि सो इट वाज अ वर्स्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने कहा कि ना मैं अपनी स्किन के लिए कहीं जाऊंगी ना मैं बालों के लिए। नो वे। इस एज में आप लोगों को जाना भी नहीं चाहिए। नहीं जाना चाहिए। प्लीज अल्लाह ने खुद ही आप लोगों को एक उम्र दी, एक अपनी उम्र का एक अपना। हाँ अच्छा नहीं था, वो कलर्स एक्सपायर्ड थे। उसके बाद मेरे ग्रे हेयर स्टार्ट हो गए। हाँ कलर क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरी जो स्किन है और जो मेरी बॉडी टाइप है वो बहुत सेंसिटिव है, वेरी रिस्पॉन्सिव टू एनीथिंग। तो जब मैंने वो कलर, जब मेरे थोड़े से ग्रे हेयर स्टार्ट हुआ, तो मैंने कहा हमारी पूरी फैमिली में किसी के नहीं है ना, कोई विटामिन की कमी ना किसी और चीज़ की, इतनी खुराक का मेरे वालों ने अच्छी चीज़ थी खामखा पहुंचा हमेशा मैंने भी किसी को भेजा वहाँ पर ना, तो उन्होंने जाके बताया कि ये तो सारे कलर्स ही इनके पास एक्सपायर पड़े। आप यकीन जाने जो वो अंदर से बना के यूं कर रही है। सबसे पहला ड्रामा इसने मेरे साथ किया था, ये खुद पतली दुबली और इसके बाल ऐसे स्ट्रेट पीछे, इससे ज़्यादा मतलब पूरी कवर ही अपने बालों से अभी तो आपने मेरे खराब बालों की हालत ही देखी है। तो आप सोचें जब मेरे बाल थे, मैं सोती थी तो मुझे मेरी दोस्त से छेड़ती थी रपुंजल, क्योंकि मेरे इतने घने बाल थे ना, मेरे सिर्फ ऊपर से नहीं थे नीचे से घने थे। लेकिन इतने भी अच्छे बहुत प्यारे लग रहे हैं। मरियम हम लोग जब हम लोग टीनेज में थे तो हम लोग कलर बालों का डाई वाई हम लोग नहीं करते थे, मगर अब मेरी बेटी जब टीनेज में आई उसने पर्पल कलर करवा लिया बालों। और ये नहीं गलत है, मत करवाने दे रिपीटेडली पर्पल। वो अच्छा लगता था, स्कूल जाती थी, कॉलेज स्कूल में तो नहीं, कॉलेज जाती थी तो बड़ा अच्छा लगता था पर्पल बाल और बहुत प्यारे थे। मगर फिर उसके
बाल इतने खराब हुए कि उसको वो पूरा कलर, क्योंकि आप ब्लीच करते हैं उसके बाद वो कलर आता है। आपके बालों को इससे बेहतर है कि आप लोग ना कोई कट डाउन होकर ही तो वो यूज कर लो, कोई विग्स यूज कर लो, लेकिन बहुत ज्यादा आपको शौक होता है, क्या करें? नो कट डाउन कुछ नहीं, वन डाई। नहीं, तुमने जो किया हुआ है तुम्हारे बाल कट डाउन होके ही हुए हैं। नहीं हुए मेरे मेरे ब्राउन थे, डार्क ब्राउन बाल थे, तो उस पे मैंने सिर्फ ब्राउन कलर ही किया, वन डाई, कट डाउन नहीं करा। नहीं कुछ भी, मैं कभी नहीं भाई, बहुत ज्यादा मेरे बाल जितने भी ग्रे हुए सब इसी वजह से हुए, बहुत कुछ मैंने अपने बालों में। इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जो आपके स्किन का जो ओरिजिनल कलर होता है वो ले लेता है, तो वो खराब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। मरियम, तुम्हारा भी हेयर कलर का था कोई सुनी सुनाई बात? हेयर कलर का ऑलमोस्ट इसी तरह का था कि मुझे भी बहुत ज्यादा वो ऐश ग्रे कलर नहीं होता कि मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था कि कैसे आएगा, वही था। तो वो मैं हमेशा से कहती थी यार ये गोल्डन क्यों कर देते हैं, मुझे नहीं चाहिए, आई वांट ऐश ग्रे। तो मुझे ऐसे किसी ने कहा कि यार ये कलर ना बहुत अच्छा करते हैं, तो वहाँ चली जाओ, वो कर देंगे अच्छा। वो कोई बहुत बड़ा उसका सैलून नहीं था, तो मैं वहाँ गई और मैंने अपना वो करवाया और उसने बड़ा अच्छा किया। अच्छा, उसके बाद मैंने ना अपनी बहनों को भी बताया कि यार तुम लोग भी चाहते हो, तो वो आई लाहौर से करवाया उन्होंने भी। लेकिन हाँ, उसके बाद हुआ ये कि मेरा पूरा मतलब कह लूँ कि ऑलमोस्ट सर ना ग्रे बिल्कुल होना शुरू, क्योंकि इतना डीप कट डाउन उसने कर दिया कि उसके बाद से ना मेरे बालों, मेरे लंबे थे, फिर उनका वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, उसके बाद ग्रे हेयर बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए, खराब हो जाते हैं, बेसिकली आपकी रूट्स खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो फिर आपके बाल ही खराब। मैंने कभी नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि आपके करना चाहिए, बालों को डैमेज करता है। वो स्टार्ट तक अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बाद में जब कलर उतरता है वो येलो हो जाते हैं, पूरे ब्लीच वन डाई ही प्यारा लगता है। सच्ची बात तो ये है कि खाली डाई ही नहीं, आप रिबॉन्डिंग कराते हैं जी, कैरेटिन, कोई भी मैंने तो पर्म करवाए थे तुम्हारी एज में बाल, पहले ड्रामे में बाल पर्म करा के आई। और मुझे डायरेक्टर ने कहा कि आप बहुत ना सीधी सादी मासूम सी, मुझे थोड़ा लाइवली चुलबुली लड़की चाहिए, तो मेरे इतने लंबे बाल और उसने पर्म करा दिए। उस ड्रामे में तो बड़े अच्छे लगे ना, ओ वाह, मैंने बड़ी अच्छी कहा वाह, ये तो कर्ली बाल एंजेलिन मलिक वाले बाल ओके, हाँ पहले होते थे बहुत ज्यादा, मेरे बेबी तो थे लेकिन एंजेलिन मलिक वाले नहीं थे, फिर वो करवा दिए। उसके बाद भाई एक दफा कटे, दूसरी दफा कटे, वो ड्रामा तो हो गया, लेकिन मेरे बालों की जो वो थी ना, एक वर्जिन बाल थे जो, वो नहीं रहे। मैं वो पैटर्न ही नहीं रहता आपके बालों का। हाँ, सब लड़कियों को मैंने डाई कराए ना, कभी कुछ भी कराया था, मैं अपने बाल संभाल के चल रही थी, और वो पहले ड्रामे में आते ही उसने कहा कि ये पर्म करवा लो। मुझे क्या पता था ये। मतलब मेरे नेचुरली बाल अभी भी वैसे नहीं रहे हैं। मेरे नेचुरली बाल जब मैं सो के उठती थी या नहा के जब बाहर आती थी, वो खुद ब खुद वो वेवी हो जाते थे कि लोग, मुझे कभी भी तैयार बालों को कुछ स्टाइल नहीं करना पड़ता था, मैं ऐसे ही चली जाया करती थी। अब वो नहीं रहे वैसे। जैसे सुनी सुनाई बात, जो फैशन चल रहा होता है ना, ट्रेंड, अभी तो खैर फर्जी सलवार का चल रहा है, वो कोई हार्मफुल ट्रेंड नहीं है, वो सही है, सब वो अच्छा है, हवा आएगी, अच्छा है और अच्छा है, क्यूट है। कपड़ों के ट्रेंड तो ठीक है, आप ट्राई कर लो। ट्रेंड चल रहा था आईलैशेस का ट्रेंड, आईलैश एक्सटेंशन का ट्रेंड। ओह माय गॉड, मैं यार लगता था वो, ओ हो, मुझे तो वो इतना अच्छा लगता था, मैं कहती वाओ यार, बगैर आप वेकेशंस पे जा रहे हैं, आपने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, तो आप फिर भी ग्लैमरस लग रहे हैं। खैर मैंने बड़ा इंजॉय किया, मेरी अपनी अच्छी थी आईलैशेस, मगर मैं देख देख के ना ट्रेंड फैशन के चक्कर में मैंने लगवा ली। मुश्किल से 3 महीने एंजॉय की मैंने, 3 महीने वाह, सर्दियों में लगवाई थी, नवंबर में लगवाई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतना मैंने ऐश की उन बालों से कि वाह कितनी प्यारी लग रही हूँ, अल्लाह मेरी आंखें। अप्रैल में मेरी वो आंखें मतलब फंगस लगना शुरू हो गई, यही होता है ना, मेरी अपनी लैशेस गिरना शुरू हो गई। फिर मैं जाऊँ उसके पास, लड़की के पास, वो लगाए, कहो यार मेरी खारिश हो रही होती है, मेरी आंखें ऊपर चढ़ना शुरू हो गई, अजीब जैसे 80 साल की बुढ़ियों की आंखें हो जाती हैं वैसी होना शुरू हो गई। इतना मैंने तकलीफ बेयर की है उससे, इतनी बेयर। वो मुझे कभी कोई बेचारी शैम्पू दे रही है, ये कर लें, कह रही ये तो आप सबको लगवाते हैं। आपको पता है आपकी अपनी आईलैशेस की ग्रोथ खत्म हो जाती है और गिर भी जाती है, खाली हो जाती है। आपने तो फिर 3 मंथ्स उसको कर लिया, मैंने एक दिन भी नहीं रख सकी थी वो। अभी तो ये बहुत लेटेस्ट बात नहीं बता रही हूँ, बहुत पहले की बात बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम ट्रेंड था, तो मैं गई भी थी मैनचेस्टर, वहाँ पे जाकर मैंने कहा कि यार सब बाहर से लगवा कर उस टाइम पर आते थे, तो मैं गई वहाँ पर। अब मोस्टली लोगों की वहाँ पे उनको नहीं होगा, आंखें छोटी होती हैं, मेरी आंखें थोड़ी बड़ी हैं। अच्छा, वो लगा के काली थी वो, नीग्रो जो होते हैं वो, उसने तो मेरी ना
बड़ी बड़ी आई लैश लगा दी। वो कोई 3-4 लेयर लगाते हैं वो लोग ना, बड़ी बड़ी, उनको यूज टू होते हैं इस तरह की। मैंने उसे कहा नहीं मेरी 4 लेयर्स मत लगाना, मेरी सिंगल लेयर या डबल कर दो। अच्छा वो लगाकर तो मैं आ गई, वो इतनी बड़ी बड़ी, मेरे मुंह पे सिर्फ आंखें नजर आई, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, आगे से पर्दे आगे क्योंकि मैं उस रात रोई इतना, और मैंने मैं कह ले कि मैंने जबरदस्ती वो खींच कर उतारी, और सुबह तक मेरी आंखें सूजी हुई थी बहुत ज्यादा। तो वो स्किन आई ना, स्किन आई, और बल्कि आधी तो इसलिए भी, आधी तो मैं सोई वो तकिए के ऊपर सर रख के, तो उसकी वजह से भी उतर के उसने लगा भी इतनी बड़ी बड़ी दी थी। मेरी भी खुद ऐसा होता था, मेरी आंख के अंदर चली जाती थी, अब वो मुड़ गई है, वहां से स्किन सूज जाती है, वहीं से जहां से बाल टूटा बहुत हेवी फील होता है, और बड़ा बहुत नेचुरल लुक नहीं आता। हम नॉर्मली लैश लगाते तब भी हेवी फील होता है, लेंस से भी होता है, और सोचिए ये तो मतलब परमानेंट या काफी टाइम तक नहीं लगता, मतलब जिंदगी का नाइट में। आपको सब चीजें ठीक है, आपकी एज सही है, तो ना कोई जरूरत नहीं है। वही ना, मैंने ये रियलाइज कर लिया पहले जो अम्मियाँ हैं, हमारी अम्मी थी, इनकी अम्मी, उनकी अम्मी, तो जब ये सारी चीज़ों का ट्रेंड नहीं था तो वो अभी अपनी एज में आके सब एक ग्रेस लगती थी ना, प्यारी लगती थी। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं कराना है, नीड होती है थोड़ी जब हम काम स्क्रीन पे करते हैं या किसी चीज़ पे होती है, लेकिन वही वाली बात है कि सुनी सुनाई बात पे नहीं। और आप जो जब यंग है तो आपको जरूरत ही नहीं है, वो नहीं आपको नहीं। अच्छा हेयर कट की क्या कहानी है तुम्हारी? है तुम भूल गई? वो मेरे बात में आ गई कि नहीं, पापा की बात सुनने में लग गई थी। अच्छा हेयर कट का मेरा ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये कि कहते नहीं, मिथ है कि आप लड़कों के बालों हाथों से कटवाएंगे ना तो आपके बाल बढ़ेंगे। हाँ ये सब नहीं, आप लोगों ने नहीं सुना? मुझे तो फील्ड में भी बहुत सारे लोग कहते हैं लड़के से कटवा लो आपके बाल बढ़ेंगे। हाँ मैंने बोला अच्छा, मैं भाई को बोल देती हूँ यार मैं पकड़ रही हूँ, तुम ऐसे बस काट दो, हाथ ही तो लगना है। कैसे कर सकते हो? मैंने उन्होंने सिर्फ कहा कि हाथ लगवाना है। आई थॉट कि बस ये लो, मैं निकाली और कट कर दो। मैंने भाई लगवाना ये थोड़ी होता है, वो भाई से करवाया, कभी कजन को बोला, शूट पे भी कोई मेकअप आर्टिस्ट होता था, मैंने बोला बाल काट दो, बढ़ जाए, लेकिन ये नहीं हुआ कभी भी। तो मुझे लगता है कि बढ़ते नहीं है, सिर्फ देखो इसकी लॉजिक ये है, कैंची का तरीकेकार होता है। बहुत सारे ऐसे हेयर ड्रेसर होते हैं, वो खुद बोलते हैं कि हमसे जो भी बाल कटवाता है ना, वो ही कहते हैं कि हमारे बाल बड़े हैं बहुत। तो उसकी कैंची पकड़ने का बेसिकली तरीका होता होगा, कटिंग करने का तरीका। इसकी लॉजिक ये है, ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है। कहा कि लड़कों से कटवाओगे तो बाल बढ़ेंगे। मैं समझी कि उसने तुम्हें कोई गंजा कर दिया, ज्यादा बाल काट दिए। मैं ये समझी। अच्छा भाई नेक्स्ट क्या है, सुनी सुनाई? ओके भाई, एग डाइट। माशाल्लाह आपने कुछ छोड़ा नहीं है जिंदगी में। मैं कह रही हूँ ना, जब मैं अपनी थोड़ी बड़ी हुई हूँ और मैं काम कर रही थी तो मैंने तो जाती हूँ बच्चियों के साथ बैठी, इसके साथ बैठी, क्या कर रही हो तुम इतनी पतली क्यों, 2 ड्रामे किए इसके साथ हैं, तुम मुझे ही बताओ यार, मैं तो पतली ही नहीं होती, बोलती सबसे पूछती हूँ। अच्छा फिर तुमने ये खाया? मुझे किसी ने बताया, मैंने अंडों की डाइट की है, मैंने अंडों की डाइट की। मैंने ये नहीं कहा था तुमने, मैंने कहा किसी ने बताया। अच्छा फिर आपने अंडों की डाइट की, फिर क्या हुआ? वो बेटा वही वाला बात है जो ये कह रही है, इम्यून सिस्टम मेरा डिफरेंट है, अंडे हर वक्त खाई जा रहे हैं आप, और गर्मी में है जनाब। और फिर उसके बाद मतलब कुछ ऐसा, मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि कुछ और ना करूँ, लेकिन खाई जा रही हूँ। तो 1 दिन गुजरा, 2 दिन, उसके बाद बस ऐसा फूड पॉइजन था, ऐसा था कि क्या बताऊँ, बस अंडे आ रहे थे बाहर में। ओह माय गॉड, आप हम अंडे दे रही थी मुंह से। हाँ ना, इतना ज़्यादा यकीन करो। अरे भाई अब वो नहीं है ना, जो मेरी चीज़ें एक्सेप्ट अंदर करती थी चीज़, तो जाहिर है हाँ नहीं हुआ। मैंने कहा चलो ये कर रही है तो मैं भी करूँगी। अच्छा शौक तो होता है, पूछती सबसे हूँ, लेकिन जो लोग थोड़े सीनियर और अच्छे लोग होते हैं, जैसे जो मुझे रुबीना अशरफ ने बताई, या जो भी वो करती हैं या और लोग करते हैं, वो एक सेंसिबल तरीके से है, वो डाइट नहीं होती, अपने खाने को कंट्रोल करना होता है, वो बेस्ट होता है आई थिंक। तो बोले मैं रुबीना आप तो इतनी पतली हैं, मुझे भी करनी है। वो बेचारी मुझे 6 दफ़ा बता चुकी होगी कि ये खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे खाओ, वो मैंने खाना नहीं है। जहाँ इसने मुझे कहा कि ये जो अंडे कर ले, अंडे खा लो, चकरकंदी खा लो, ये अच्छा भाई कल ये ले आना। वो तो अपनी मर्जी की चीज़। मैंने भी सुनी सुनाई बात पर एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा, मैंने अपना वजन कम करना था और इमीडिएट कम करना था ना, कोई तो आ रहा होगा कोई स्पेशल शो या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा अवार्ड शो जिसमें थोड़ी पतली लगूं,
तो किसी ने मुझे कहा 3 दिन लिक्विड डाइट कर लो, बस लिक्विड जूसेस पीने होंगे और सूप पीना होगा और ये होगा ना। तो खैर मैंने ना एक जूस की बहुत अच्छी, जहाँ साफ़ सुथरे जूसेस मिलते हैं उनसे रास्ते में आते जाते चुकंदर का जूस, ये जूस वो जूस लेती है। देखो कितनी ही जूसेस हों, कितनी ही अनाज खाना तरीके की चीज़ें हों। मैं तीसरे दिन बाद, बल्कि मैं बताऊँ, मैंने अपने हस्बैंड के साथ दुबई जाना था। हमने कहा हम बच्चों को छोड़ के दोनों मियाँ बीवी एक छोटा सा हनीमून ट्रिप करेंगे और मैंने दुबई जाना था। हमने बहुत अच्छा 5 स्टार होटल बुक कराया। मेरी बर्थडे थी या क्या था मुझे याद नहीं है, एनिवर्सरी थी। मैंने 3 दिन कि मैं ज़रा अपने हस्बैंड के आगे पतली लगूं, मैं बस स्लिम हो जाऊं, और मैं 3 दिन मैंने वो की लिक्विड डाइट। जब मैं वेकेशन पे होटल पहुंची हूँ तो मैं बुखार में पड़ गई। ओह माय गॉड, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया ना, मैं बीमार हो गई। और वो मेरी बेचारा खिदमतें करता रहा, बिस्तर पे पड़ी रही, वो लिक्विड डाइट मुझे ले डूबी। तो अब तो बिल्कुल मतलब कुछ खा भी नहीं रही। इससे अच्छा मैं वहाँ अटलांटिस में ठहरी, मैं यहाँ आग खान में ठहरी, ज्यादा अच्छा रहता। और क्या, बिल्कुल। नहीं वाली बात है कि हम सब लोग ओह अच्छा तुमने किया, चलो ये सब हम कर लेते हैं। मुझे भी किसी बच्ची ने ऐसी बताया एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। आप ऐसी हो जाएंगी वैसे, मैंने कहा मैं ऐसी वैसी हो आई डोंट बिलीव मैं ऐसी वैसी हूँ। क्लीन फूड होना चाहिए। कुछ लोग आपको अच्छा बता देते हैं, कुछ लोग आपको नहीं बता पाते। नहीं, बात ये भी नहीं यार, मैं तुम्हारी बात हम सुनी सुनाई गलतियाँ पे जो हमने की है वो सब बताते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम ऑन स्क्रीन नहीं बता सकते कि हमने सुनी सुनाई क्या किया, वो हम ऑफ स्क्रीन एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं और फिर जैसे ब्रेक मिलती है हमें शुरू हो जाता। हाँ जी, ओके जी। फेक आईडी, भाई इसकी क्या कहानी है अरीज? यार ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। हुआ ये कि किसी ने मेरी फेक आईडी बनाई। हाँ, या और मेरे जितने भी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स थे उन सबको टेक्स्ट मैसेज किया कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बहुत कहीं फंसी हुई हूँ। और लोग पैसे नहीं पैसे भी नहीं मांगे कि मतलब मैं किसी खतरे में हूँ और कुछ बताया नहीं कि क्या। अच्छा। एंड आई वाज डूइंग शॉपिंग समवेयर एल्स और मुझे डिफरेंट नंबर से कॉल्स आ रही, मेरी फ्रेंड्स, तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम ठीक। मैंने कहा मुझे क्या हुआ है कि वो अप्रोच किए तुम्हारे कुछ जानने वालों ने तुम्हारी आईडी से भी मैंने कहा मैंने तो नहीं किया। वो इतनी पैनिक सिचुएशन थी कि मैं पूरा टाइम जो शॉपिंग का मेरा था वो लोगों की कॉल्स अटेंड करने में लग गया और ये बताने में लग गया कि भाई मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये जिसने भी किया है ना उसे कुछ चाहिए था, बस उसने एक फर्स्ट क्रिएट किया था। मतलब पैसे नहीं मांग, मुझसे तो पैसे मांगने शुरू हो गए थे। मेरा व्हाट्सएप हैक हुआ था, मेरी मम्मा का व्हाट्सएप हैक हो गया, अभी की बात है, रिसेंटली कुछ महीनों पहले की। तो वो हैक करने के बाद ना वो एक एजेंसी बना दी उसने, एंड मम्मा का ग्रुप, हम लोग का एक फैमिली ग्रुप भी बना हुआ था, तो उसमें से मेरा भी कांटेक्ट ले लिया। अच्छा। एंड वहाँ से नंबर ले लिया कि मेरा हैक नहीं हुआ। मुझे ना कुछ कॉल्स आ रही हैं, जी आप ये बात कर रही। मैंने बोला मम्मा, मेरा अक्सर ना मैं पीआर्स के लिए मम्मा का नंबर दे देती हूँ, तो ये मैंने कहा जी वो आपने ऑनलाइन काम दिया था, आपने हमारे पैसे रख लिए, वापस करें। मैंने है उसने वो एजेंसी बना के मम्मा का कांटेक्ट रख के सबको बोला कि मैं ये काम कर रही हूँ, आप लोग पैसे लगाएं। बेचारे लोगों ने पैसे लगा लिए होंगे थोड़े बहुत। मुझे 4 लोगों की मैंने कॉल्स अटेंड की, मम्मा को तो चला गया व्हाट्सएप, वो मुझे कांटेक्ट करे कि आप तो पैसे दे। मैंने बोला बात सुने, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे साथ खुद प्रैंक हो गया, कोई नहीं, आप नहीं पैसा लगाएं। प्रैंक नहीं हो गया, स्कैम हो गया। ये प्रैंक हुआ, कुछ किया, बस उसने ना इस तरह से पैसे आप वापस करें। मैंने बोला मैं कैसे वापस करूं, मैंने आपके पैसे लिए ही नहीं, आप देंगी, आपका नंबर डाला हुआ है, आप हमसे बातें करी थी। मैं बोला ये तो बड़ा गंदा सीन है। हाँ ना, आप लोग पैनिक कर जाते हो। ऑनलाइन काम जो होते हैं ना, वो ऑनलाइन में लोग पैसा लगा दे, थोड़ा सा आपने इतने पैसे दे दे, इतने पैसे दे दे, अब वो कह रहे हैं कि वापस करें हमारे पैसे। मैं तो बड़ा डर गई, आपके साथ तो शुक्र है पैसे नहीं मांगे, मुझे तो पैसे मांगे। मैंने तो शायद बहुत शॉर्ट करके बताया, काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था। मतलब मुझे पैनिक तो बता, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी कि पता नहीं शायद ही किसी खतरे में कि बता नहीं रही कॉल पर, शायद इसको किसी ने ऐसे रखा हुआ कि बता नहीं रही, और वो मुझसे कोड वर्ड में पूछ रहे। मैं कह रही हूँ भाई नहीं, वीडियो कॉल कर लो। तो वो इतने कॉल्स पर मुझे अपने मैनेजर को बताना पड़ा कि यार ये अपडेट करो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बट
लोग शैतान होते हैं, वही हरकतें करते हैं, तो इसके इसकी साथ वजह तो से मैं बता देती हूँ कि वो एक कैप वाला भी हाँ वो मैं बता चुकी हूँ, ये बता चुकी, मेरे शो पे वायरल भी हो चुका है। और ये कितनी ये वैसी बहादुर लड़की है। हाँ, ये बातों में आने वाली वो बहुत वायरल भी हुआ था, याद है तुम्हें? जब बहुत वायरल। अच्छा क्या है, मैं फेमस भी थी उसमें। हाँ फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर। हाँ भाई ये क्या है मरियम? अच्छा जब तुमने ये बताया था शायद कि नहीं? नहीं, अच्छा वो दूसरी कहानी थी। तो मोस्टली अक्सर आपको भी होगा, अक्सर लोग कहते हैं ना कि आप ये बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत फेमस प्रोड्यूसर, आप इसका काम कर लें, भले कोई भी कैरेक्टर आपको मिलता कर लें, आपका एक उसमें आ जाएगा प्रोफाइल में कि आपने इनके साथ काम किया है और फिर वो आपको अच्छा काम देंगे। तो अब इन सुनी सुनाई बातों में आप आ जाते हैं और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं इस बात पे कि यार मैं ये वाला काम कर रही हूँ। उस टाइम पे उनको एक अच्छे एक्टर की ज़रूरत होती है और वो कहते हैं कि यार ये बातों में घुमाते हैं। वो उन बातों में, और जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं आप उनकी बातों में आ जाते हैं। यार मेरे साथ भी हुआ था, इसको मैंने इसका छोटा कैरेक्टर किया और इसने मुझे फिर आगे से, तो कभी आपको जब आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके इस तरह के कैरेक्टर के लिए, हर कैरेक्टर अच्छा होता है, बट अगर आप उस फेज से गुजर कर एक अच्छे फेज पर आ गए हैं और उसके बाद आप सिर्फ इस नाम के लिए कि एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है इसके लिए मैं कुछ भी काम कर लूँगी, सो नहीं, वो मैंने भी शुरू में अपने कि बहुत बड़ा नाम है और इसके साथ आप इनका एक छोटा कैरेक्टर कर लें, वो फिर दोबारा आपके साथ काम नहीं करते। वो वही बात को याद करेंगे, भले आपने कितना अच्छा भी काम उसके बाद कर रहे हो, वो कहेंगे यार नहीं इसने वो वाला किया था, इसको नहीं किसी और को कर लेते हैं। सो इस बात पे लोगों की बातों में आके कि आपको आप कर लें कॉम्प्रोमाइज और आपको बहुत अच्छा काम मिल जाएगा, तो आई गेस नहीं करना चाहिए। हाँ ये तो खैर जाहिर है, ये सारी नई एक्ट्रेसेस एक्टर्स को सुनना चाहिए। आप फील्ड में आए, आप अपना आपने मार्कअप रख लिया कि यार मुझे यही करना है, आप उसी को फॉलो करें। उसमें आपको लग रहा है कि यार ये वाली एक चीज़ है जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकती है और आपका दिल चाह रहा है कर लें, ऐसे किसी की बातों में आकर आप मत अपने रास्ते से जी ट्रैक। बिल्कुल। फार्म हाउस, हाँ भाई मेरा फार्म हाउस अच्छा नहीं, सॉरी। फार्म हाउस का तो ऐसे हुआ था कि यूजुअली आप पेजेस पे देखते हो कि वो पिक्चर्स दिखा रहे हैं, इतना लग्जरी फार्म हाउस है, एंड यू नो आप पूरी फैमिली को रेडी कर लेते हो कि चलो चलो, वो बेचारे मुझ पे डिपेंड होके कि नहीं आयशा लेके जा रही है तो अच्छी जगह लेके जा रही है, आयशा तो ऐसी जगह नहीं लेके जाएगी। मैंने देखा उनके रूम्स और ये सारी चीज़ें ना, मैं पूरी फैमिली को लेके, ख़ानदान को ना, कि चलो चलो फार्म हाउस चलते ना। एंड मैं जब गई वहाँ पे लिटरली जो रूम्स थे ना उसमें वो छोटे छोटे कीड़े भी चल रहे थे, चूहे भी चल रहे, इतने गंदे रूम्स, पेंट उतर रहा था, एसी तक थे नहीं, फैंस लगे हुए, वो चल रहे नहीं चल रहे। और पूल में भी रात के टाइम गए थे, पूल में भी वो जो रात को कीड़े नहीं उड़ते वो भी पड़े हुए थे। मैंने बोला आई एम सो सॉरी, मैं आप सब लोग को लेकर आ गई, लेकिन आई फील लाइक कि आपको ना कहीं भी जाने से पहले उस चीज़ को देख लेना चाहिए, रिव्यू कर लो, रिव्यू कर ले, या फिर कोई एक शख्स जाके लाइव रिव्यू से बेहतर है कि कोई जाके लाइव देखा। वैसे तो रिव्यूज भी फेक देने लग जाते हैं लोग, तभी तो कह रहे हैं लाइव जाके जरूरी है, लाइव जाके सारे लोगों को लेके जा रहे हो। अगर आप बहुत चीज डिस्टेंस पे है, बहुत आप जाकर टाइम बेहतर हो गया, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ गए जिनको आपको पता है रिलायबल है, आप यहाँ से बुकिंग कराएंगे तो अच्छा ही होगा। सॉरी किसी और की बारी है, लेकिन मुझे इससे अपना एक किस्सा याद आ गया कि ऐसे मतलब जब मैं शुरू में कराची आई तो किसी ने मुझे कहा कि बीच का आपको बहुत ज़्यादा होता है कि अच्छा बीच, वैसे तुम इतने अरसे से आ रहे होते हो आप कराची, लेकिन किसी ने कहा कि यार नहीं, कुंड मलेर जो है बहुत प्यारा बीच है और आप वहाँ पे चले जाओ। अच्छा जी ठीक है। मैंने क्या किया कि आप एक प्राइवेट टूर वाले को बुक किया, मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, उसका छोटा सा बेटा भी था, अम्मा भी थी, और हमने कहा चलो जी हम चलते हैं। सबने कहा बड़ा अच्छा है वहाँ पे, तो आपको रहने की जगह भी मिल जाएगी। और वो टाइम था जब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ऐप्स नहीं थी कि आप कोई बुकिंग करवा सको, तो अच्छा जी वो मैंने बुक करवाया और हम चले गए। वहाँ पर मतलब एक तो गर्मी थी और कोई भी वहाँ पे पूरे रास्ते में कोई फैसिलिटी नहीं है। अब नहीं मुझे पता, मैं बहुत आपको पुरानी बात बता रही, कोई फैसिलिटी नहीं है रास्ते में, लंबा रास्ता है, लंबा रास्ता, रास्ते में वॉशरूम आ जाए, वहाँ पे रहने की जगह नहीं है, खाने की कोई जगह नहीं है। तो ये भी एक सुनी सुनाई बात से मैं एक डेस्टिनेशन पे चली गई कि यार बड़ा अच्छा वहाँ का व्यू है, उसी टाइम खूबसूरत है सिर्फ शूटिंग्स के लिए। अगर शूटिंग्स के लिए आप अपने कैरवन या आप अपने कुछ मेकअप वैन वगैरह लेके जाएं जहाँ बाथरूम, और क्योंकि वहाँ कोई हार्ट्स और इस तरह की नहीं बने, बट नहीं खाने की चीज नहीं है, अब बन गए होंगे, पुरानी बात बता रही हूं, ये गई होंगी ना तब नहीं थी। अब तब बनने के बावजूद भी मैं बहुत अच्छे हर्ट में रही हूँ।
और हाँ लेकिन खाने के लिए अभी भी जगह नहीं है। अच्छा, खाने की कोई वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, बट हम लोग अपने साथ वो लेकर गए। हाँ, फ्रिज भी, चेयर्स भी, बहुत सारी चीजें हम लेके गए थे। आपको लेके जानी पड़ी, पर वो जगह खूबसूरत थी जो जहाँ मैं गई थी। अभी लेटिंग नो द नेम। उसके बाद अभी मैं आगे भी गई बहुत अच्छा था, मतलब आगे गवादर भी गई हूँ, वहाँ के बीचेस भी, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि वो मैं बहुत सारी लोगों की बातों में आ गई कि यार बहुत ही वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। एक एक्सपीरियंस के बाद मैंने सीखा कि नहीं, अच्छी तरह रिसर्च करके आप देखकर जाओ जैसे हमारे जाना है। हम सबको एक साथ जमा करना, दानिश अपना अलग बिजी, यासिर बिजी, मैं बिजी, पूरे खानदान को जमा करना एक मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो अब यासिर के फुप्पी का बेटा था एक, उसने कहा कि जबरदस्त पिकनिक है, हैदराबाद से भी लोग आए, हम भी, वो कोई बीच में लेकर गया, हैदराबाद और कराची के बीच की या उससे भी दूर जाके ना कहीं, पूरा खानदान जमा हो रहा है, चलते हैं, बड़ा मजा आएगा, पानी नहाएंगे, पिकनिक। अच्छा, सब बहुत फन लवेंगे, तो हम बड़े एक्साइटेड ना, एक बूम, सारे जो बाहर से आए हुए सब हम लोग ऐसे थे एक्साइटेड, बस जाएंगे वहाँ, ट्यूबवेल्स हैं, नहाएंगे फलन। हम वहाँ पहुँचे तो ठहरा हुआ पानी, उसमें क्रोकोडाइल्स घूम रहे। ओह माय गॉड। और ना कोई जगह पे आओ नहाओ, बहुत फन होगा। और एक गंदा सा ट्यूबवेल था, कह लेंगे यहाँ नहा लो, इतना सा ना जिसमें 2 लोग भी नहाए। ओह माय गॉड। और वो इतना शर्मिंदा हो रहा, उसने हमें कहा था यहाँ बाग होंगे, आम खाएंगे चारपाई लगा के, और ना वो हमने टीवी में, फिल्मों में नहीं जो पूरा होता है, पूरा एक इमेज बन गया ना, वो एक इमेज बना लिया, क्या मजे आएंगे, क्या करेंगे, इतना सोच के गए। उफ, इतना वो हुआ, उस बेचारे को भी शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन पूरा टाइम वेस्ट हो गया। इससे अच्छा हम कहीं और ही जगह चले जाते जिसका हमें पता था। आप वापस भी नहीं आ सकते थे, दूर आप हमारी तो आपसे भी लड़ाई हो गई थी, तुम लेकर गई थी, क्योंकि मुझे क्या पता हो कि वहाँ पर ऐसे हो जाएगा। उसके बाद से दे वर लाइक नहीं, ऐसी किसी जगह पे नहीं जाना है जिसके बारे में आपको नहीं पता कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि एक्चुअल क्या चीज होती है, बात जगह की नहीं होती, बात होती है सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए, इकट्ठे करना। आजकल के दौर में सब इतने मसरूफ है, इकट्ठे करके कहीं जाना। नहीं था एक्चुअली, हम लोग ने मतलब पंजाब में रहते हैं, वहाँ यूज्ड टू है कि आप कहीं पे भी रोड ट्रिप पे निकल जाते हो ना, रास्ते में आपको सब कुछ मिल जाता है, मोटरवे पे अच्छे वॉशरूम्स मिल जाते हैं। आप पता नहीं क्यों सिंध साइड पे आप कहीं पे भी निकल जाओ तो नहीं मिलती आपको ये चीजें, मतलब वॉशरूम्स तक नहीं है रास्ते बस कराची से हैदराबाद तक तो मुझे पता है, उससे आगे नहीं पता। यहाँ पे बने नहीं है, पब्लिक वॉशरूम्स हैं, कुछ भी नहीं है, खाने की भी कभी नहीं है, टक शॉप्स नहीं है। हाँ, ये तो है, ये तो है। ओके भाई, ऑनलाइन शॉपिंग आपकी ऑनलाइन आपकी बात शुरू होने से पहले हंस जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमें पता है फनी होगी। मजे से सुनाती हैं। नहीं कुछ नहीं, मैं तो पहले मंगाती नहीं थी, मुझे मंगाना ही नहीं आता था। बहुत टेक्निकल हो जाता है। हाँ, टेक्निकल हो जाता है। कभी बच्ची से कह दिया, कभी शबीर से कह दिया, या बेटे से कह दिया अगर जब वो होता है यहाँ। खैर मैंने फिर ना बेटी से सीखा कि मुझे बताओ कैसे कैसे, उसने मुझे बताया। अब है ना उसमें अब जो एक आती है चीज़ वो होता है ऑटो फॉलो, मतलब ऑटो फिल कर, तो मैं उसमें ठक फौरन कर देती हूँ, ट्राई तो करूँ। जल्दी से मैंने ट्राई कर दिया, वो जो मंगाई हुई चीज़ें थी वो आगे, वो सारा शब्बीर का नंबर, शब्बीर का एड्रेस, सब कुछ। वो मुझे कह रहे हैं ये क्या मंगाई जा रही है आप नाम पे। मैंने कहा मैं सीख रही हूँ। सीखने के लिए ऑनलाइन मंगाई जा रही है बेटा। मैंने कहा मैं सीख रही हूँ। उन्होंने कहा अच्छा चले दे। अब वो जिस दिन आ रहा था तो ऐसे आया है, वो एक दिन कुछ, एक दिन 3 आ गए। इतना सीख लिया मैंने, एक दिन 3 आ गए। सबसे मजे की बात है कि जैसे वो सुनाती हैं। नहीं सच बता रही हूँ। और उसके बाद फिर चला आ रहा है, नहीं हम लोग ऊपर के पोर्शन में, फिर वो कोई खालिद लेकर आ रहा है, फिर तीसरा क्या कर रहा है यशमीरा बाजी, यशमीरा बाजी। नहीं नहीं नहीं, ये तो बाजी का नाम, आपका नाम है। मुझे हाँ बहुत सारी मंगानी, और वो मुझे नहीं देखिए, मुझे मंगाना सही से नहीं, मैं तो सीख गई ना। लेकिन वो जो मंगा रही है वो तो इतनी बड़ी घड़ी नजर आ रही है, इतनी बड़ी ब्रेसलेट नजर आ रही है, वो आ रहा है तो इतना चुन्ना सा, चश्मा लाओ चश्मा। ये सही कह रही है, ये कुछ होते हैं हम लोग साइज मैंने कहा ये क्या है, तो वो कभी मंगाया भी नहीं, आता भी नहीं था कभी ऐसा कुछ घर के लिए, कोई चादर वादर। मज़ा आता है इसमें, तो वो बच्चों से कह दिया, वो शौक़ नहीं था। अब वही शूट पर बैठे होते सॉरी, और सारा कुछ होता है तो मुझे भी दिल होता है अच्छा मुझे बताओ। फिर कुछ यशमीरा ने बताया, कुछ शूट के बच्चों ने बताया, ऐसे कर लें आप, ऐसे कर लें। फिर वो मुझे खुद ही लगा ये तो ऑटो हो रहा है, ठक ठक ठक, ये तो मेरी जिंदगी आसान हो गई।
मैंने कहा कौन 162 और फ़ोन नंबर ये वो लिखे, ये तो खट हो रहा है। तो ये मेरे लिए, और फिर जब वो आ रही थी ना चीज़ें, तो वो मुझे बड़ी डिसाइड कि चलो आ रही है, मज़ा आ रहा है, मैं मंगा लूँगी। तो वो ब्रेसलेट इतनी छोटी सी, बालियाँ मंगाई इतनी बड़ी हुई मैं उसमें, और वो छोटी सी, और अजी एक पर्स मंगाया, बहुत अच्छा लगा मुझे उसमें। मैंने कहा ये वाला, तो वो इतना गोला गंडा आया। अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर नीचे उन्होंने वो रिव्यूज दिए होते हैं और उन्होंने इमेजेस डाले होते हैं, वहां से देखें कि उन्होंने रियल इमेजेस जो डाले उसमें बेटा वहां तक कौन पहुंचे? अभी तो मैं सीख रही थी। वहां तक किसको बोल रही हो? ये कह रही मैं ऑटोफिल डाल रही हूँ। आपने वहां तक सीख लिया ना, अगला स्टेप मैंने आपको सिखाया है ना समझ। अब ये तरीका अगला है। मैंने तो पहले मुझे लगा जिंदगी मेरी आसान। मेरे तो कोई भी ना, मतलब लाइक यहाँ तक तो मैं कर लेती हूँ, मगर और डेप्थ में जाने के लिए टाइम तो मुझे अपने 10 साल के बच्चे को बुलाना पड़ता है। वो कहता है ये करें ये करें, कहने लगा आप YouTube वीडियो खोल लिया करें, वो सिखा देंगे। तो वो भी तो खोलो तब ना वहाँ तक पहुँचो। और कुछ लोग तो ऑनलाइन पेमेंट जो कर देते हैं, ऐसे मोबाइल निदा भी ना चुप कर दो, नहीं है ना, इसके हाथ में हर वक्त नहीं होता, लाइक जैसे अब होता है, अब होता अब तो बच्चा हाँ इस्तेमाल। पहले जो मैं सिखा दिया, मैंने पहले की बात, अब तो मेरी उंगली भी टेढ़ी हो गई मोबाइल पकड़ मेरी। तो आप यकीन करें रात को जब मैं रात को देखती हूँ ना मैसेज मेरे सारे दोस्त, तो मैं दूसरे दिन उसे बर्थडे गिफ्ट मुबारक देती हूँ, उसके दिन मैसेज करती हूँ। अभी मुझे एक चैनल से फ़ोन आया, मैंने कहा हाँ मैं अवेलेबल हूँ, मैंने देखा नहीं, वो पता नहीं बेचारी बच्ची ने समा टीवी की कब किया होगा, तो मैं हूँ आ जाऊँगी। तो वो कह रही है आप वो तो शो हो गया। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनी सुनाई बातों पे अमल। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सब अपनी गलतियाँ, सब अपनी सुनी सुनाई बातें जो है वो आपसे शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं भाई कि क्या गड़बड़े हमने कर ली उसकी वजह से। अब हम चलते हैं, क्या गॉट डिसकनेक्टेड अरीच। यार ये जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, हम बिकॉज आई एम नॉट गुड इन दिस कि जो हम शॉपिंग वगैरह में इस पर ज़्यादा नहीं करती। मेरे भाई की शादी थी और टाइम बहुत कम था क्योंकि सारी चीज़ें मैं मैनेज करी थी। अच्छा। तो मुझे ना वलीमे के लिए इवनिंग गाउन चाहिए था जो यहाँ से नहीं मिलते, वो थाईलैंड से या इस तरह की जगहों से मिलते हैं, तो वो बिल्कुल मुझे फिटेड आते, मुझे उसमें साइज़ बस डालना होता तो वो बिल्कुल परफेक्ट होते मेरे। मैंने एक ऐप पे जाकर, मुझे किसी ने कहा कि यार ये ऐप बहुत अच्छी है, इधर इवनिंग गाउन्स बहुत अच्छे आते हैं, तो तुम यहाँ से करो। मैंने कहा तुमने किया? उसने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा इसने किया तो फिर तो मैं पे कर देती हूँ क्योंकि वरना मैं नहीं करती। मैंने वहाँ पर 80,000 पे किए कार्ड से। ओहो ठीक है। और उसके बाद सुनो वो अच्छा मैं देख रही हूँ कि इवनिंग गाउन पे काम इतना ज़्यादा है, ये 80,000 का कैसे हो सकता है क्योंकि नॉर्मली इवनिंग गाउन 3 लाख के करीब ज़्यादा होते हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कि इसने भी तो मंगवाया है तो मैं कर देती हूँ, जल्दी है। मैंने पे कर दिए और अब देखो टाइम भी कम है, तो उसमें जो टाइम लिमिट लिखी हुई थी कि आपको 1-1.5 महीने में मिल जाएगा, मैंने 3 महीने पहले किया, 2 महीने गुजर गए। मैंने कहा यार वो ड्रेस नहीं है, कह रही मेरा भी लेट आया था। मैंने कहा यार मेरा नहीं आया, मैं क्या करूँगी, एंड टाइम पर मेरे पास कुछ नहीं होगा। और वही हुआ, मैंने उनको ईमेल्स की, चीज़ें की, बाद में जब उनका वेबसाइट खोला एरर। आपने 80,000 दे दिए ना, बस काम हो गया। काम हो गया उनका। मेरा इतना अब क्या बड़ा करेंगे? और नहीं सिर्फ 80,000 नहीं, सुने ना, फिर मुझे वलीमे के लिए एक अलग ड्रेस बनवाना पड़ा, उसके अलग पैसे लगे। तो वो तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर मैंने उससे पूछा, कहती मेरे पास तो आया था। वो क्या करते थे? ऐसा ही करूंगी। वो क्या करते हैं, किसी को भेज देते हैं, कम पैसों की चीज जो जिसकी ज्यादा आते हैं वो खा जाते हैं। इट्स अ स्कैम, काइंड ऑफ अ स्कैम। यहाँ पे अच्छा मंगवाना ही ना है किसी को। बहुत सही कह रही है, जाके ले लो, उनसे मंगवा ले। मेरे भाई ने भी रिसेंटली 2 दिन पहले मुझे बोला, आयशा मैंने ये इंस्टाग्राम पे पेज देखा, मैंने गाड़ी का कुछ मंगवा रहा था, मंगवा लिया एंड ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया, यार अभी तक नहीं आया। आयशा क्या करूं? मैंने कहा तुमने ऑनलाइन पेमेंट ही क्यों की? तुम्हें करनी नहीं चाहिए, तो तुम पूछ तो लेते, हमसे तो पूछना, हम तुम्हें किसी ऐप से मंगवा लेते। वो भी बोले पेज ही बंद कर दिया। हाँ ये पेज कुछ है, अच्छा वो पेज दोबारा ऑन भी हो जाता है क्योंकि जब ये पेज बंद हुआ, जब मैंने कुछ टाइम बाद देखा दोबारा ऑन था। अच्छा हाँ, लेकिन मैं मैसेज नहीं कर पाई थी, मैं ईमेल आपको ब्लॉक कर देते हो। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पेजेस हैं जो कि बाहर से चीजें इंपोर्ट करके हम बेचते हैं, बहुत सारे रिलायबल भी हैं जिनको मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करके कर लेती हूँ। लेकिन एक पेज वो मतलब जब आप बहुत ज़्यादा इस तरह से काम कर रहे होते हैं, चीज़ें मंगा रहे होते हो, तो आपको लगता है कि सभी सही तरह से काम करें। तो एक पेज से इसी तरह से वो जूता था उसके लिए, तो उन्होंने कहा कि आप
एडवांस पेमेंट कर दें। अब चूँकि बाकी सारी जगहों पे ऑलरेडी मैं इसी तरह से एडवांस पेमेंट कर देती हूँ और आ जाते, और वो ज़्यादा ही पेमेंट थी, वो पेमेंट कर दी और वो जूता कभी नहीं आया, ठीक है। फिर उसको एनीवेज ढूंढा कि ये किसका पेज था, क्या थैंक गॉड पाकिस्तानी पेज था, वो कोई जानने वाली थी, उन्होंने ही बनाया हुआ था, और वो उसने कहा कि यार इसे बदला लेने का ये अच्छा तरीका है। ये तो फिर बड़ी मुश्किल से उनसे पैसे लिए, तो वो उनको पता था कि यार ये जो आपके करीबी लोग भी होते हैं कि ये जो है इस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, महंगी चीजें खरीदते हैं, तो इनके लिए बनाया जा चूना लगा लो। अदरवाइज कभी इतना हुआ नहीं कभी इस तरह से स्कैम, लेकिन वो चूंकि जानने वाले थे, उन्होंने जानबूझ कर ये किया कि यार इसको पागल बना सकते हैं। वैसे मजे की बात ये है कि जितना आप मजे से शॉप पे जाते हैं, लाइवली चीजें मुझे वो पसंद मिलती नहीं है ना, मसला यहाँ पे पता है, कभी कभार शॉप पे भी जाते हैं तो वो कहते हैं ये वाली जो चीज है ना जो आपको पसंद आ रही है ये ऑनलाइन है। अब हर चीज ऑनलाइन इतनी ज्यादा शिफ्ट हो गई, सब चीजें ब्रांड्स ऑनलाइन बहुत रिलायबल भी हैं, तो आप देखकर ऑर्डर करें कि उनकी चीजें वो कितने रिलायबल हैं, उनका पेज कैसा है, किसने मंगाया, वो तो कह रही मंगाया है, लेकिन एक से ज्यादा लोगों से पूछ लो। बिल्कुल, जैसे मैं अपना बिजनेस ऑनलाइन करती हूँ तो बहुत सारे लोग भी ये समझते हैं कि अच्छा निदा के नाम से कोई जाली वो कर रहा है, मगर मैं अपना बिजनेस ऑनलाइन करती हूँ तो फिर मेरी टीम जवाब देती है। बहुत सारे लोग समझते हैं स्कैम ना हो ये ना, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों के लिए ट्रस्ट। पाकिस्तानी जितने ब्रांड्स हैं, अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर करना है, वहाँ कार्ड की ऑप्शन आती है, आप ऑनलाइन पे करके ऑर्डर कर लेते हैं, बिकॉज आपके पास ऑल ऑफ सडन आपने 50,000 का फॉर एग्जांपल ऑर्डर कर दिया, अब आपके पास 50,000 एटीएम से निकलवा के तो नहीं आप रखोगे ना, तो आपके लिए कन्वीनियंट है कार्ड से। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ ऐसे वो होते हैं जैसे लाइक कुछ ऐसे बीच में जब आपने क्रेडिट कार्ड से बिल पे करना है तो कुछ ऐसे ऑथेंटिक जो बीच के लोग होते हैं पैसे ट्रांसफर करने वाले, वो ऑथेंटिक होते हैं। सो आप ये देखें कि आप अगर क्रेडिट कार्ड पे कर रही हैं तो वो क्या किस जरिए से हो रहा है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप एडवांस पेमेंट कर रही हैं तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी सॉरी, अभी हमने ऑफ द कैमरा जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे, एक हमने उसमें बात की कि हम अभी जैसे कह रहे हैं कि हमें सुनी सुनाई बातों भी यकीन करके नहीं कर लेना चाहिए। समटाइम्स अगर सुनी सुनाई बातें हो तो कभी कभार यकीन करना भी चाहिए। इफ समबडी सेइंग कि किसी इंसान के बारे में, फॉर एग्जांपल रिश्ता, एनीथिंग, जब आप अपने बच्चों का, अपने भाई बहन का या खुद का भी रिश्ता आपका हो रहा है और आपको किसी ने सुनी सुनाई भी कोई उल्टी सुलटी चीज तो उस पे बताइए तो आप रिसर्च करें। देखिए आपको बताएगा कोई और बता दिया, अब आपका काम है भाई आप छानबीन या जो भी। मोस्टली लोग ये कह देते हैं यार उसने जेलस होके ऐसे ही कह दिया होगा, वो नहीं चाहते आपके साथ अच्छा हो, बट उसमें कोई ना, लेकिन अगर 4 लोग एक बंदे के बारे में एक ही बात कर रहे हैं तो फिर तो कुछ कोई ना कोई कहानी होगी। तो हर दफा सुनी सुनाई बात इग्नोर नहीं करनी चाहिए। फिर कभी कभार आपके हस्बैंड के बारे में भी बहुत सारे लोग आपको बोल देते इधर उधर, बीवियां कहती नहीं नहीं ये तो ऐसी जेलस है वो। भाई थोड़ी बहुत तो आप जानकारी पता करें कि कुछ तो दाल में काला है, कोई तो गड़बड़ है। अगर दाल काली हो, नहीं यासर मैं आपको नहीं कह रही, यासर मैं आपको नहीं कह रही, दाल पकाए आप नहीं फील करना, घोट के पकाए वो वाली दाल सर देख रहे होंगे। अगर दाल काली हो जाए तो क्या करें, उसमें से सफेद चुन लो, चावल बना के डंडा लेके उस दाल को घोटे अच्छी तरह, ये वो सारा गुस्सा जो पूरी हो गई। मैं आपको बताऊं क्या करें, दाल पे भगार लगाएं गरम गरम फिर उसके बाद ओके ट्रैवलिंग विद। लेकिन मियाँ बेचारे पे तो होता ही नहीं है ट्रस्ट, ये तो है। अच्छा, अक्सर जैसे आपका बच्चा छोटा हो ना तो बहुत सारे लोगों को बहुत शौक होता है उसकी माँ बनने का, ठीक है, आप ये ना करें वो ना करें। तो जैसे नाइल छोटे थे मेरे ख्याल से 1-1.25 महीने के, तो पूरी प्रेगनेंसी और उसके बाद आप चाहते हो कि एक ब्रेक आए और आप सब कुछ छोड़ के कहीं पे ट्रैवल करो, तो मैंने अपनी बहनों के साथ ऐसी ना प्लान बनाया कि चलो कहीं पे रोड ट्रिप ही कर लेते हैं, कहीं चले जाते हैं। अच्छा, घर में पैर नहीं टिकता तुम्हारा? अल्लाह ताला की तरफ से वाकई बहुत जिंदगी में ट्रैवलिंग रही है। खैर, तो मैंने कहा चलो प्लान कर लेते हैं। अब जब निकल रहे हैं हर बंदा, मतलब मोस्टली लोग इतने छोटे बच्चे के साथ इट्स नॉट सेफ भाई, यहाँ मत जाएं वहाँ मत जाएं। तो अच्छा, वो हमने ट्रैवलिंग शुरू किया, दिमाग में किसी ने बात ये डाल दी कि भाई अब मैं डरी हुई हूँ कि भाई कुछ हो ना जाए, छोटे बच्चे के लिए बहुत कंसर्न भी होते हैं। तो बस आप कुछ भी नहीं, हम वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे हमने जाना था, वहाँ जाकर ही वॉज ऑल फाइन। लेकिन चूंकि दिमाग में ये बात आ गई थी, तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, आबोहवा चेंज होती है, तो उसने कहीं पे थोड़ा बहुत फीड में इशू करना शुरू कर दिया कि बहुत उस तरह से नहीं ले रहा था।
मैं इतनी पैनिक हो गई, मैं पूरी रात रोती रही कि यार ये मैंने शायद कुछ गलत कर दिया। ही वॉज ऑल फाइन। मैं वहीं फ़ौरन वापस आई, उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा भी बिल्कुल ठीक है, इज़ हेल्दी, कि मतलब वो दूध पी रहा है, स्टूल पास कर रहा है, यूरिन कर रहा है, तो सब ठीक है। लेकिन उन बातों की वजह से मेरा ट्रिप खराब हो गया और वो आपके जहन में आ गई। तो लोग की जो ये बातें हैं ना, वो आपका टाइम भी खराब कर देती है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भाई, मुझे तो लगता, मैं तो तीसरे वाला बच्चा था, तुम्हारा तो पहला था, मैं तो तीसरे वाले को लेके चली गई थी, मतलब लाइक 1.25 महीने बाद मैं टर्की चली गई थी ट्रिप पे। सोचो पूरी फैमिली। हाँ, कुछ नहीं होता है मैं भी उसको छोटे को तो मुझे हम लोग सोचते हैं जो गोरा है ना, वो तो गोरा, वो तो छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं, स्विमिंग करवाते हैं। उससे मेरी एक वो हुआ कि मुझे लेसन, उसके बाद 4 महीने का था, तो भी हमने इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया। मैं उसके साथ हर जगह पे अब उसको लेकर जाती हूँ कि ये सब लोगों की बातें हैं कि भाई छोटा बच्चा ये ना करो, वो ना करो। बच्चे को जितना उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिर उसको सारी आबो हवा सबसे वाकिफ कर दो। मतलब वरना कमरे में बंद करके रखोगे, सर्दी गर्मी ये वो सेंसिटिव हो जाएगा। इस समय मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, सब खिलाओ, सब पिलाओ, हर जगह लेके जाओ। अच्छा नहीं, अब वैसा भी नहीं, वैसा भी नहीं है। वो नहीं कह रही, मेरा मकसद है कि जैसे हम करते हैं ना कि नहीं ठंड हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाओ, ये नहीं, वो थोड़ा ऐसा नहीं करते, करने दो, खाने दो। ये वो कोल्ड ड्रिंक कैसे पिलाएंगे 4 महीने के बच्चे? मैं फॉर एग्जांपल 4 करी के अगर 4 साल कर रही हूँ, भाई छोड़ दो, रफ एंड टफ, जैसे वो खुद है ना, ऐसे रफ एंड टफ बहुत अच्छी बातें पालो, मगर प्लीज छोटे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाया करें। बहुत सारे घर के बड़े होते हैं जो जिनके मुंह सामने आप जबान भी नहीं खोल सकते भाई। आपके यार इस बात से मुझे एक बात याद आई, उनको नहीं कह सकते बच्चों को अपना झूठा मत खिलाया करें प्लीज। आप प्यार मोहब्बत में आपने कुछ पिया, आप कह लो मैं तुम्हें भी पिला दूं, झूठा पिला रहे हैं। मतलब लोग घर के बड़ों की बात हो रही है, घर के बड़े नहीं समझते ये बात, और आप उन्हें कह नहीं सकते। आपको इतनी बीमारियां इस एज में, आप जरा सी भी अपनी झूठी चीज उसको चखा रहे हैं, आपको डायबिटीज है, आपको कोई मसला है, प्लीज इट्स नॉट सेफ। पता है नहीं, वाकई ये बात करने की है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये बात करने की है। हाथ धोने वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, वैसे भी अवॉइड। मैंने देखा है बच्चों को अचार चटा दिया, बच्चों को सालन चटा दिया, और सब प्राउडली बता रहे होते हैं हाँ हमने तो अपने बच्चे को यही चटाया, फलाना चटाया। नहीं, दिस इज रॉन्ग। इतनी बीमारियां आ चुकी हैं कि आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और जैसे हमें पता है सारी चीज का ताल्लुक पेट से है, तो आप अगर अपने छोटे से उम्र में आपके बच्चे का गट खराब हो जाएगा तो क्या होगा फिर? हम ये देखते ना कि अब हमारे जो माँ बाप हैं उनको सबको ऑलमोस्ट डायबिटीज हो रही है, किसको ब्लड प्रेशर का इश्यू क्यों है, इसीलिए तो उनके बचपन से ही लेकर उनके साथ उसी तरह खाने पीने में एहतियात नहीं की है। तो एक अपनी जगह है कि आयल्ला नाजुक मिजाज इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन खाने पीने का ख्याल रखने का तरीकेकार उनको बचपन से आना चाहिए कि वो हेल्दी खाएं, ताकि वो बेचारे बुढ़ापे में, हमारी एवरेज एज कितनी कम है पाकिस्तान, इसीलिए कम है, बहुत कम है, इसीलिए कम है कि हम हेल्दी नहीं खाते पीते और भुना हुआ जब तो तक सब ना कुछ फेक ये भी सुनी सुनाई बातें ही हैं कि कोई कह रहा है यार कुछ नहीं होता, ये खिलाओ वो खिलाओ, ऐसे ही आप कॉन्शियस हो रहे हो, सुनी सुनाई बातों में मत यकीन करें। अब आपको फिल्टर करना आना चाहिए कि कौन सी सुनी सुनाई बात पर कान धरने चाहिए, किस पे नहीं, और कौन से नहीं। ऐसे किसी की बात पे एक टेक्निक कर लें, आपको कोई कह रहा है ना, आप में हाँ अच्छा हाँ अच्छा कभी कभार तो ये हंसा भी नहीं जाता, अच्छा भी कहने को दिल नहीं करता। कुछ लोग इतने मशवरे देते हैं, करें अपना, क्या कह रही है वो देख लो, वो कर लो यार। आपको जज करना है, आप इतनी एज में आप सारे लोग नहीं हो रही। नहीं आपसे कुछ नहीं कह रही मैं कह रही हूँ कि आप उन लोगों को अच्छा नहीं कहना चाहिए, उन लोगों को उनके मुंह पे बोलना चाहिए थैंक यू, हमें नहीं चाहिए आपसे एडवाइस। इतना नहीं यार, बहुत सर दर्द करते हैं। जब आपको लगता है ना कि वो सर दर्द वाली बात बोले यार, लेकिन कोई नई बात थोड़ी करते हैं किसी के साथ। वैसे यार ये सही है, प्यार से कि प्लीज थैंक यू, नहीं थैंक यू, हाँ ये कहते हैं, उसका मशवरा नहीं चाहिए। आपकी कोई वो थोड़ी देखें, आप उसकी सिंसियरिटी देखें, आपको मशवरा दे, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई आपको बता रहे करें, आपकी जो समझ में सही आ रहा है। अब आप इस स्टेज में या मैं हूँ तो अब इसमें भी हम गलतियाँ करेंगे तो हो गई भाई, क्या गुजारा हमने पीछे, अमल ना करो और क्या हम एग्जैक्टली उसको ये थोड़ी कह रहे। लेकिन मैं बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा जब आपको इस तरह से
बातें आ रही थी आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है, आपको फर्क feel पड़ता होना है। शुरू हो जाता अब है कि आप- मैं कुछ गलत ही कर आप रही हूँ। अपनी मेंटल हेल्थ को रखें बहुत स्ट्रॉन्ग निकाल के बाहर रख दें। और वो वाली हरकतें ना करें। देखिए ये सब ना करें जो मैंने करा लिया, ये करा लिया, बाल करा लिए, गदर पीछे चली गई। मैंने आपसे सीख लिया, अब नहीं करवाओगे अगर मैंने कभी ये सब नहीं कराएं, लेकिन कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो ये भी नहीं करेंगे ना, बस जी शुक्रिया आप ना दें, नहीं ऐसा नहीं। कोई बीच का रास्ता पर कभी कभार कह बीच दो का उसको रास्ता यार, मैं बता रही हूँ ये कि आप बोले जी ठीक वैसे है आप वैसे एक बात सच्ची बात है, मैं कल कोई रील ही देख रही थी, उसमें था कि जब से मैंने जिंदगी में नो कहना सीखा है ना, मेरी जिंदगी बहुत में आ गई अच्छी हो गई है। नहीं नो नहीं हो रहा ये नो नहीं हो रहा। हाँ। ये थोड़ा सा कोई आपसे कह रहा है वो नो की बात नहीं होती। आप नो अमल अलग नहीं कर रहे, है आप सुन और रहे ये अलग है जो मैं अच्छा कह मैं रही आपको हूँ। एक बात बताऊं, कभी कभार क्या होता है, आप एज कपल कहीं बैठे होते हैं और कोई तीसरा आपको मशवरे दे रहा हाँ, होता है, आपको पता है कि वो मशवरे उसके बकवास मशवरे, मगर आपका मियाँ तो उसकी बात सुन रहा है और उसके बाद कहेगा घर जाके, चाहे वो कोई भी हो, देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो कोई आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, हाँ वो तो उन्होंने तो ये कहा था Exactly. और आप कह रहे हो अब हम क्या करें भाई, उनके मशवरे तो और दो। वैसे ये सही कह रही, नॉर्मली मर्द कानों के कच्चे होते बहुत। हैं और वो लिटरली वो बात आपके सामने हालांकि प्रिटेंड करे कानों ना का करे। कच्चा तो हमें होना चाहिए उनके लिए। नहीं आदमी मियाँ क्या कच्चे होंगे। आप भी कुछ कह दिया करें, बोलो मैं भी तो कुछ कह रही हूँ। नहीं लेकिन होता है कि उनके माइंड में ये बात ज्यादा देर रहती है। अरे बीवियों कभी की कभार कभी कभार किसी को शटअप कॉल देना बहुत जरूरी है। जरूरी है, दिस इज राइट। वो एक अलग है। कोई आपको पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव आपको पता चल जाता है, बच्चे उसका अगर मकसद आप क्या आपको पता वो चल जाता है। मैंने आपसे अभी तो यार्स किया कि इस एज में हमें ये तो पता होगा ना कि कौन किस से बात कर रहा है। उसका पता ये है। अब आप मुझे कोई मशवरा देंगे, मुझे पता आउट ऑफ लव हाँ तो हाँ एग्जैक्टली। और मैं एक दफा दे रही हूँ, बार बार दे रही हूँ, तो यार एक मिनट ना ऐसे यही आप कहा है वहाँ से मैंने। उठ जाएं तो या ऐसे कर लें। मियाँ के लिए कोई दे रहा है तो आप तो फौरन चल भाई मैं तो उठ जाती हूँ। को पकड़े चल चलो भी चले चलो घर चले बेटा। वो बुला रही है। वैसे मेरे मियाँ को याद व्याद कुछ नहीं रहता। अगर हाँ मुझे याद रहता है, वो कह रही थी आप उसके साथ वो था, पहले आप यूं थे, पहले आप पहले था ना। तो ये वो याद नहीं रखते बेचारे, मैं याद रखती हूँ। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने सुनी सुनाई बातों पर अमल किया। शुक्रिया कि आपने बताया, ये बताया, हमने शेयर किए थे। हाँ आपने शेयर की। तो इसी तरह हम आपसे यही कहेंगे कि आपके दिमाग का फिल्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसा होना चाहिए जो आपको पता हो कि किस बात पर अमल करना है और किस बात पे अमल नहीं करना। हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी बात करते हैं अब सेहत की, जैसे कि हमने कल भी की थी। आज एक मुख्तलिफ तरीके से सेहत की बात होगी और वो ये कि ARYB ग्लोबल का सेहतमंद पाकिस्तान प्रोग्राम, इस मिशन में हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में बहुत इम्पोर्टेंट मेहमान शामिल हैं। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर नदीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड पिल बॉक्स फार्मेसी के CEO मिस्टर अदील अहमद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि सेहतमंद पाकिस्तान जो ARYB ग्लोबल का प्रोग्राम है उसका बेसिक मकसद क्या है और ये आम लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? बहुत शुक्रिया आपका, और एक इंतहाई अहम सवाल आपने पूछ लिया है। सबसे पहले तो ये है कि ARYB ग्लोबल का ये एक इनिशिएटिव है कि हर पाकिस्तानी की दहलीज पे सेहत के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपना एक मोटो लेके चले हैं, अच्छा। अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर एवरी पाकिस्तान। अब ये कैसे पहुँचेगी? अब ये कैसे पहुंचेगी ये आप बताएंगे? हाँ। मैं बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस पिल पूरे फार्मेसी को जी। सो जो पूरा ये हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, हाँ। जिसमें ऑब्वियसली डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एंड फिर एंड यूज़र जो है या जो पेशेंट है, हाँ। वहाँ तक जो मेडिसिन पहुँचनी है वो रोल प्ले करता है फार्मेसी। ओके।
तो पिलबॉक फार्मेसी जो है, इसका मोटिव जब हमने स्टार्ट किया था वो यही था कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि एक तो रिलायबल मेडिसिन हो, अफोर्डेबल हो, क्योंकि प्राइजेस और जिस तरह से महंगाई है इस वक्त पाकिस्तान में भी एंड वर्ल्ड वाइड भी, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अफोर्डेबल भी हो और आपको एट डोर स्टेप जो है वो मिल जाए। तो हम उसी मोटिव को हम लेके चले थे कि एक तो जेन्युइन मेडिसिन हो। पाकिस्तान में एक बड़ा चैलेंज है कि काउंटरफिट मेडिसिन बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 30-40%। एक सर्वे जो है वो उसमें आता है कि काउंटरफिट मेडिसिन जो है ये पाकिस्तान में जो है वो आपको स्टोर्स पे मिलती हैं। तो पिल बॉक्स का मोटिव ये था कि होम डिलीवरी होगी आपकी फार्मेसी की हम तरफ से। रिलायबल मेडिसिन दें, उसके लिए स्टोर ऑपरेशंस जो है हम उनको एक्सपेंड कर रहे हैं। हाँ। हम लाहौर में थे, मुल्तान में फिर हमने एक्सपेंड किया, फिर इंटीरियर में हैदराबाद में गए और अब इंशाल्लाह अब ARY के साथ ही मिलके कुछ हम डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर पार्टनर कर रहे हैं और कराची के अंदर जो है वो भी अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने फार्मेसी का पूरा बताया सिस्टम। आप बात कर रहे थे कि बेसिक आइडिया जो सेहतमंद पाकिस्तान का है वो क्या है, मैं उससे कंटिन्यू करूँगी। बेसिक आइडिया यही है, अफोर्डेबल एंड एक्सेस हेल्थ केयर फैसिलिटी टू एवरी पाकिस्तानी। ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हेल्थ क्या है, ताकि आप खुद भी अपनी हेल्थ को समझें। हाँ। आम आदमी। हाँ। कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको मर्ज नहीं है कोई। हाँ। WHO डिफाइन करती है हेल्थ को एज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। सो आपको जिस्मानी, ज़हनी और सोशली आपको सेहतमंद रहना है। ओके। अब सेहतमंद पाकिस्तान प्रोग्राम में आप बड़ी आसानी के साथ अंदर आ सकते हैं। सही। Just buy a wallet of 1,500 rupees and you become the member or the member of the family of the सेहतमंद पाकिस्तान। यानी क्या ARY सहूलत कार्ड खरीदने के बाद, उसके मेंबर बनने के बाद आप ऑटोमेटिकली इस प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। अब now you can choose your own plans for the health। ठीक है। There are plans available for individuals, there are plans available for the couple, there are plans available for the family, there are plans available for the maternity care, and the most important, the plan is available for the parents, Okay. especially for those parents जिनके बच्चे पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, for overseas पाकिस्तान, हाँ जी। वो वहाँ पढ़ रहे हैं या मुलाजमत के सिलसिले में गए हुए हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पे बाज़ दफ़ा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं अपनी सेहत के हवाले से। तो सेहतमंद पाकिस्तान आपको 24/7 हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है थ्रू ऑनलाइन। ओके। उन पेरेंट्स को मूव करने की ज़रूरत नहीं। हाँ। दे कैन कनेक्ट विद आवर डॉक्टर्स और वो जो बाहर बच्चे बैठे हैं वो भी अगर पेरेंट्स जो है ऑनलाइन इतने ज़्यादा नहीं होते ना टेक्नो, तो वो वाले बच्चे जो उनके बाहर हैं वो उनकी हेल्प वहाँ बैठे भी कर सकते हैं सेहतमंद पाकिस्तान के जरिए। सो जस्ट come into the facility, come into the wallet, and ये one time registration है। और मॉनिटर भी कर सकेंगे ना, बिल्कुल। उनके अम्मी अब्बू क्या हुआ, किस वक्त क्या है, सारे उनके टेस्ट, वो सारी प्रिस्क्रिप्शंस, वो सारी ऑनलाइन आ जाएंगी और वो मॉनिटर करने में उनको आसानी होगी। EMR will be present, that is electronic medical record is available। हाँ। You can see on your mobile, what are my labs, what are my prescriptions। इनके पास जो प्रिस्क्रिप्शन जाएगा वो वहाँ पे सेफ है। हाँ। So the doctor can see any time। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन अगर किसी पेशेंट की सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, उसकी सब चीज़ें जब ऑनलाइन हो जाएंगी तो उसकी प्राइवेसी का किस तरह आप कंट्रोल करेंगे? ये सारा एनक्रिप्टेड होता है। end-to-end encryption is there। अच्छा। और कोई भी डाटा, ये मेडिकल बायो एथिक्स है, कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड बगैर पेशेंट की इजाज़त के शेयर किसी से नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो अच्छा, ये इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जो फार्मेसी है वो डोर स्टेप पे, डोर टू डोर जो है वो पहुंच जाएगी दवाई जी। अगर आप सेहतमंद उसका पाकिस्तान का हिस्सा हैं तो आप अगर आप डिसेबल हैं या आप बुज़ुर्ग हैं तो उनके लिए कैसे आसानी पैदा कर सकती है ये फार्मेसी? सोनीता, दो चीज़ें हम करने जा रहे हैं। एक तो जैसे पेरेंटल साइड को डॉक्टर साहब ने भी बड़ा अच्छा एलेबोरेट कर दिया
के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उसके थ्रू हम कर रहे होंगे। हमारा जो ई-कॉमर्स चैनल है जहाँ से हम होम डिलीवरी जो है वो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एंड वो थ्रू आउट पाकिस्तान है, रिगार्डलेस के हमारी प्रेजेंस वहाँ पे हो या ना हो, हम डोर स्टेप तक जो है वो पहुँचना चाह रहे हैं सो दैट के लोगों को वो सपोर्ट हो। सो जो डिसेबल वाला पार्ट है उसमें डिफरेंट एनजीओज़ के साथ हम जो है वो इंगेज हो रहे हैं और उनको भी सेहतमंद पाकिस्तान का पार्ट बना रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ये सपोर्ट कर रही है, कुछ एनजीओज़ को पंजाब में काम हो रहा है, तो उस पार्ट में हम 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो खैर सेहतमंद पाकिस्तान के अंडर ये है कि हम उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं अपने पास, उनकी प्रिस्क्रिप्शन, उनकी जितनी भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाएगी एंड उनको उनके डोर स्टेप के ऊपर हम डिलीवर कर देंगे। क्योंकि मेरी लास्ट वीक में भी एक जगह जो मुलाकात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है डिसेबल लोगों के लिए कि हमने तो बाइक निकाला, गाड़ी निकाली, ठीक है ना, यहाँ रिक्शा टैक्सी पकड़े और निकल गए। डिसेबल है कोई अगर फिज़िकल डिसेबिलिटी है, सो डिसेबिलिटी की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बट जो फिज़िकल डिसेबिलिटी है जिसमें से कि अगर आपके कोई ऑर्गन्स ही नहीं है तो आपके लिए मूव करना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो उसको हम इंश्योर ये कर रहे हैं कि उन तमाम लोगों को अपने पास इनरोल कर रहे हैं, तो वो इनरोल हो जाएंगे तो एक तो उनके लिए हम लोग जो प्राइस स्ट्रक्चर है वही चेंज कर रहे हैं, तो शायद हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही उनको जो है वो डिलीवर कर दें। एटलीस्ट ये समझें कि एज अ CSR प्रोजेक्ट ही हम इसको इनिशिएट कर रहे होंगे। तो जो पेरेंटल साइड है एज वेल एज जो डिसेबल हैं उनको हम डोर स्टेप पे इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। इसी का एक और पार्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डिसेबल लोग हैं हमारे, उनको हम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्टोर्स के ऊपर, हमारे इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उनको हम लोग अकोमोडेट करें। एंड मेरी तो ख्वाहिश ये है कि हम कुछ स्टोर्स ऐसे खोलें जहाँ पे सिर्फ डिसेबल लोग जो हैं वो काम कर रहे हों। ARY की पार्टनरशिप आपके साथ, पिल बॉक्स के साथ, उसके बारे में कुछ सो हम जो है जब ARY के सीनियर लोगों से जो है लीडरशिप टीम के साथ जब मुलाकात हुई और ये सेहतमंद पाकिस्तान का आइडिया जो है ये सुना मैंने, तो खैर वो बहुत एक्साइट किया। एंड जो इसकी फ़िलासफ़ी है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू जो हमारी पिल बॉक्स की फ़िलासफ़ी है। अच्छा। कि डोर स्टेप पे जाना है। फिर एक और जो चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ मिलके कि हमने बहुत सारी चीज़ों में प्रिवेंटिव की तरफ जाना है। तो क्योर तो सेकंड स्टेज है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसमें आ जाते हैं। कुछ फ्री टेस्ट कुछ ऐसे हैं जो आप अपने रेगुलर बेसिस के ऊपर वाइटल्स जो हैं उनको चेक करते रहें। तो हम अपने स्टोर्स के अंदर जो है कुछ ऐसे इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं जहाँ पे बहुत मिनिमम कॉस्ट पे या कुछ केसेस में तो फ्री ऑफ कॉस्ट पे ही हम वो सर्विसेज दे रहे होंगे। तो हम उसको प्रिवेंट कर रहे होंगे, तो वो पार्ट हम हैंडल कर रहे हैं। प्लस इसमें जिस तरह प्रिवेंट करने की हम बात कर रहे हैं उसे हैंडल कर रहे हैं। मेडिसिन जो है वो डोर टू डोर जो है डिलीवर हो रही होगी विदाउट एनी कॉस्ट, उस पार्ट को एड्रेस कर रहे हैं। तो ARY के साथ मिलके जो प्लान है हमारा वो ये है कि इसको पूरे पाकिस्तान में हमने इस प्रोजेक्ट को लेके जाना है। मतलब नेक्स्ट प्लान आपका ये? जी, नेक्स्ट प्लान ये है हमारा। ओके। तो अगर आप लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं सेहतमंद पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो विज़िट करें www.arybglobal.com और ले अपनी सेहत का ज़िम्मा अपने हाथ में। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा, समझा होगा और थोड़ी सी अकल शायद इस 2.5 घंटे में हम आपको देकर जा रहे हैं अपने काम करने। तो आप भी अपने काम करें और अच्छा सा दिन गुजारें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।